चैनल वेंजो वर्ल्ड और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू फैन फिक्शन जिसका नाम है द वर्ल्ड कॉल्ड। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस कहानी में गालियाँ का उपयोग किया गया है, मतलब बोला जाए तो रफ वर्ड का यूज़ किया गया है। एंड इस कहानी में आपको लव से नहीं मिलेगा। ये कहानी घूमती है गेम के हाल में ही पॉपुलर हुए स्क्विड गेम के बारे में तो सुना ही होगा। स्क्विड गेम को देखकर मैंने भी सोचा था कि मैं ऐसे ही एक गेम लाऊंगी, तो ये वही गेम है, सम ट्विस्ट ऑफ बॉर्डरलैंड। लाइक बॉर्डरलैंड को भी मैंने देखा था एंड मुझे वो अच्छा लगा, तो मैंने दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक अलग सी स्टोरी बनाई है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ और मैंने पहले ही वार्निंग दे रखा है, तो कृपया करके हेडफोन का प्रयोग कर लीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ताइहू से डोंगटिंग के लिए जाने वाली गाड़ी अब प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। कृपया यात्रा के लिए अपनी सीट पर स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। सारे के सारे लोग ट्रेन में बैठ रहे होते हैं। हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे, लाइक अपने 70 में चल रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर आते हैं, पर ट्रेन अभी ही ओपन हुई थी तो थोड़ा सा भीड़ था। अभी वो जो लेडी होती है उनको धक्का लगने ही वाला था, तभी वो जेंटलमैन उस लेडी को बचाते हैं एंड कहते हैं, जूली तुम ठीक हो ना। जो वो लेडी होती है वो कहती है, मैं ठीक हूँ लॉन्ग, मेरी इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी दोनों के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी। अभी दोनों के दोनों अभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, लाइक अपने सीट पे बैठ जाते हैं एंड एक दूसरे का हाथ ना होल्ड किए हुए थे। हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसके फेस पे मास्क था एंड उसने नीचे से बाल ना अपना हल्का सा ब्लू करवा रखा था। उसके पीछे एक और लड़का था जो कहता है, सर जाओ जिसू, आपको नहीं जाना चाहिए, आप जानते नहीं हैं कि आप कितने बड़े स्टार हैं, कोई पहचान लिया तो ट्रेन में भीड़ लग जाएगा। जो जाओ जिसू होता है वो अपनी उंगलियों को आगे करते हुए कहता है, किसी को पता भी ना चले ना तो तुम बता दोगे, वैसे भी मैं वीआईपी वाले बोगी में जा रहा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय बाय। एंड ये कहते ही जो जाओ होता है ना, बी सेक्शन के बोगी में बैठ जाता है, क्योंकि बी सेक्शन वीआईपी सेक्शन है। वहाँ पर सीट में ना पर्दे लगे हुए हैं ताकि आसपास कोई उनको देख ना सके। जो जाओ होता है ना उस पर बैठ जाता है एंड एक गहरी सांस लेता है और ट्रेन के बाहर देखता है तो विंडो ना खुली हुई थी एंड जाओ को विंडो बंद रखना था। अभी वो विंडो जैसे ही बंद करता है ना, बोगी के पीछे से एक लड़का आता है, लाइक उस विंडो की तरफ से ही वो लड़का ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और वो अपने सीट में बैठ जाता है। और वो अभी ए ब्लॉक में था, लाइक ए बोगी में था। वो अपने जब सीट पे बैठता है तो देखता है कि पास में एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की विंडो वाले सीट पे बैठी थी और उस लड़के को विंडो वाला सीट चाहिए था क्योंकि उसने पहले ही बुक करवा रखा था। जो वो लड़का होता है वो उस लड़की को कहता है, हेलो मैडम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जो वो लड़की होती है वो देखती है और हाँ में सर हिलाती है। जो वो लड़का होता है वो कहता है, ये सीट मेरी है। वो जो लड़की होती है वो फटाफट उठ जाती है एंड इशारों में ही कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने देखा कि ये खाली है तो मैं सोची कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। जो लड़का होता है वो देखता है कि लड़की इशारे में बात कर रही है तो उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था। अभी वो जो लड़की होती है वो इशारा करती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। जो वो लड़का होता है वो कहता है, ओह आई एम सॉरी। जो वो लड़की होती है सारा में ही कहती है, क्या तुमने मुझे गूंगा किया है। जो वो लड़का होता है घबराते हुए कहता है, नहीं मैंने मैंने क्या किया। जो वो लड़की होती है वो कहती है, तो मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो। जो वो लड़का होता है हंसता है एंड कहता है, वैसे मेरा नाम वेनके सिंह है। अभी ना वेनके सिंह ने इशारों में बोला होता है, लाइक बोलते समय इशारा भी कर रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है, मैं गूंगी हूँ, बहरी नहीं, तुम्हें इशारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वेनके सिंह होता है वो स्माइल करके कहता है, वैसे आपका नाम क्या है। वो जो लड़की होती है वो अपना पासपोर्ट निकालती है, लाइक अपना आधार कार्ड, तो वहाँ पे लिखा हुआ था किन लुवोहान। जो अपना वेनके सिंह होता है वो कहता है, ओह वेरी ब्यूटीफुल नेम। जो लुबो होती है वो स्माइल करती है। अभी दोनों ना वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड जो वेनके सिंह होता है वो कहता है कि नहीं आप विंडो सीट ले सकते हैं, बट लुबो कहती है कि नहीं आप ही बैठ जाइए, इतना एहसान मत कीजिए क्योंकि मुझ पर कोई तरस खाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो वेनके सिंह होता है वो फिर वहाँ पर बैठ जाता है। वह बी बोगी में दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लड़के आए होते हैं एंड उनने अपना पर्दा लगा लिया होता है। जो पहले वाला लड़का होता है वो दूसरे वाले लड़के से कहता है कि माफ़ करना वूसी, तुम्हें ट्रेन में सवारी करनी पड़ रही है। जो वूसी होता है वो कहता है, युवान पागल हो क्या,
ट्रेन तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। अभी उसी के ना सर पे बाल नहीं थे। जो युवान होता है वो उसी को ही देख रहा होता है एंड अपने जो बैग होता है उसमें से कुछ निकालता है एंड कहता है क्या तुम खाना चाहोगे। जो उसी होता है वो कहता है तुम मेरे से इतना प्यार मत करो, बाकी जन की क्या प्यार करोगे, क्या तुमने उम्मीद छोड़ दी है मेरी बचने की। जो युवान होता है वो कहता है उसी ऐसा मत बोलो। जो उसी होता है वो हंसता है एंड कहता है तुम ऐसा रिएक्ट करते हो ना कि मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ और तुम मुझे सारा प्यार लुटाना चाहते हो। तुमने ही तो कहा है मेरा कैंसर सही हो जाएगा। जो अपना युवान होता है वो उसी का हाथ पकड़ के उसके हाथों पर किस करते हुए कहता है मैं यमराज से तुम्हें छीन लाऊंगा उसी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो उसी होता है वो कहता है तुम ये नौबत आने ही क्यों दे रहे हो यमराज तक के जाने का, मुझे पता है तो मुझे कुछ नहीं होने दोगे एंड आई लव यू। और ये कहते ही उसी युवान को ना हक कर लेता है। जो युवान होता है वो भी उसी को हक करता है। हमें ट्रेन के बाहर बहुत सारी लड़कियां दिखाई जाती है जो कॉलेज गर्ल थी एंड वो सारी लड़कियां हल्की हल्की रो रही होती हैं एंड कह रही होती हैं प्रोफेसर सनवई मैंने आपको कभी परेशान नहीं किया है तो आखिरकार आप ये कॉलेज क्यों चेंज कर रहे हैं। जो सनवई होता है वो कहता है मैं कॉलेज जानबूझ के चेंज नहीं कर रहा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मेरी क्या गलती। तुम जानते हो ना हमारे कॉलेज के नियम। जो लड़की होती है वो कहती है आप मना भी तो कर सकते थे, हमें आपसे पढ़ना है। जो उसी होता है वो लड़की के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों से हमेशा अटैच रहूँगा, मैं तुम्हारा अभी भी प्रोफेसर रहूँगा। स्टूडेंट सैनवई को हक कर लेते हैं। जो सैनवई होता है वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। अभी जो सारी लड़कियाँ होती है ना वो हाँ में सर हिलाती है। जो सैनवई होता है फिर वो ट्रेन के अंदर बैठ जाता है एंड वो देखता है कि किसी लड़के ने ना उसके सीट पर अपने बैग रखे हुए हैं। जो सैनवई होता है वो कहता है हेलो मिस्टर। जो सैनवई होता है उसके चेहरे को ढंग से देख नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसने ना अपने चेहरे पर केप रखा हुआ था जो उसने हेड पे वेयर किया था। जो पर्सन होता है सैनवई की आवाज़ सुनकर कैप हटाता है एंड जैसे ही वो पर्सन कैप हटाता है सैनवई एकदम सीधा एंड थोड़ा सा घबरा जाता है। वो पर्सन होता है वो सैनवई को देखते ही उस बैग को हटा लेता है एंड सॉरी बोलने लगता है बट सैनवई को सुनाई दे रहा होता है कि अबे कहीं और नहीं बैठ सकता क्या, जान ले लूँगा तेरी। जो सैनवई होता है वो कहता है नहीं नहीं आप बैग रख सकते हो। जो पर्सन होता है वो कहता है नहीं आप बैठ सकते हैं। सैनवई को ना लग रहा होता है कि वो लड़का उससे रूडली वे में बात कर रहा है, उसे डांट रहा है। सैनवई डर गया होता है एंड वो जाने लगता है बट वो पर्सन उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है प्रोफेसर सैनवई आप मेरे से डरते क्यों हैं, मैं इंसान हूँ। जो सैनवई होता है वो उसके तरफ देखता है एंड मन में ही कहता है ये गैंगस्टर युल्लान ये मेरे सीट पे ही क्यों था, मेरी ही किस्मत हमेशा इतनी ख़राब क्यों लिखी है। अब जो ये पर्सन है वो अपना जाओ युल्लान है एंड जाओ युल्लान वो गैंगस्टर टाइप है, लाइक गैंगस्टर ही है वो। उसके हाफ बॉडी में पूरे टैटू बने हुए हैं एंड वो हल्की सी बियर्ड कैरी करके रखता है जो उसके लुक को बहुत ही बम दिखाती है। अभी ना हमें बी बोगी को वापस से दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन जो अपने 50 के अराउंड होगा वो जो पर्दा होता है ना वो लगा रहा होता है बट उसकी पीछे वाली लड़की कहती है मुँह सर पर्दा लगाना ज़रूरी है क्या। अभी जो वो 50 वाला लड़का है उसका नाम है मू वाई यांग। जो मू वाई यांग होते हैं वो कहते हैं तू पूछो तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है। जो साव होती है वो कहती है नहीं मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मुंह होता है वो कहता है गुड एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। जो दुपुसा होती है वो भी बैठ जाती है एंड वो अपने पाँव का ना क्रॉस करके बैठी हुई होती है। जो मुआ यांग होते हैं फिर बाद में ना वो धीरे धीरे अपने दुपुसाव के पाँव पर हाथ रखने लगते हैं एंड दुपुसाव का फेस नीचे था एंड वो मन में ही कहती है आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैं क्यों इतनी बेबस हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अभी हमें बी बोगी के बाहर का ही सीन दिखाया जाता है। कोई बी बोगी में चढ़ने वाला था एंड उसके सामने कोई खड़ा था। जो पर्सन होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा गाओचन सर। जो गाओचन होता है वो कहता है तू अपनी माफ़ी ना अपने ग्राउंड में डाल दे, तेरी वजह से मुझे ट्रेन में जाना पड़ रहा है। जो वो पर्सन होता है वो अपने गाओचन का असिस्टेंट है। जो गाओचन का असिस्टेंट होता है वो कहता है सर आई एम रियली सॉरी, प्लेन के टिकट मिले नहीं, आई एम रियली सॉरी, सब बुक हो गई थी पर मैंने वीआईपी बुक की है आपके लिए। जो गाउचन होता है वो कहता है हाँ तो क्या मैं तेरा चाटू, या मैं तेरा चाटू, तूने वीआईपी बुक की है, मैंने तुझे ज़्यादा पैसा दिए थे। जो वो लड़का होता है वो कहता है मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूँगा। जो गाउचन होता है वो कहता है 2000 से मैं ज़्यादा अमीर नहीं बन जाऊँगा, रख ले तू 2000 और आइंदा से ऐसी गलती मत करना। जो गाउचन होता है वो जाने वाला रहता है बट जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है आपकी बीबी का कॉल आया था। जो गाउचन होता है वो कहता है अरे वो भिजा दे डिवोर्स पेपर, मैं कर दूंगा साइन,
चुड़ैल दिन भर दिमाग की खाती रहती है। एंड ये कहते ही गाचन ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। एंड जो उसके बोगी का पर्दा होता है ना, लाइक उसके सीट का पर्दा, वो लगा लेता है। एंड वो ना बड़े फेल कर बैठ जाता है। एंड वो बहुत गुस्से में था और वो अपने गले का टाई लूज कर रहा होता है। जो उसका असिस्टेंट था ना, उसकी आंखों में तो हल्की सी आंसू ही आ गई होती है। एंड वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए वहाँ से जाने लगता है। एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में बैग रहता है। एंड वो पास में देख कर कह रही होती है, काउवेनिंग, तुम कभी कुछ नहीं करते, हमेशा सब मुझे ही करना पड़ता है। जो काउवेनिंग होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। गुलजान बोगी के अंदर बैठ जाती है। एंड सामान को रखते हुए काउवेनिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, शादी के बाद मुझे हनीमून पे भी नहीं ले गए। हाँ, अब तो ये मेरा प्लान है जाने का। डोंगटिंग जाके ना बहुत मज़े करेंगे, है ना काउवेनिंग। जो काउवेनिंग होता है वो हाँ में से हिलाता है। जो गुलजान होती है वो कहती है, तो मुझे चीज़ें दिलाओगे ना, जो मैं बोलूँगी वो दिलाओगे ना तुम मेरे साथ। जो काउवेनिंग होता है वो गुलजान के ऐसे ना लिप पर हाथ रख लेता है ताकि गुलजान कुछ बोले ना। जो गुलजान होती है वो स्माइल करके कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो। एंड ये कहती है वो स्माइल करती है। अभी उसके पास से एक लड़का जा रहा होता है जो उसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। फिर वो पास वाले सीट में, लाइक उसके पीछे वाले सीट में जाकर बैठ जाता है। उसके पास में कोई आकर बैठता है एंड कहता है, ये मेरी जगह थी डेंकुआन। जो डेंकुआन होता है वो कहता है, तो तुम साइड में बैठ जाना ना। जो वो लड़का होता है वो कहता है, पर मुझे विंडो वाली सीट चाहिए थी। जो डेंकुआन होता है वो कहता है, मोयूंगी, तुम भी ना एकदम बच्चों जैसे हो, ठीक है बैठ जाओ। ये मोयूंगी जो होता है वो विंडो वाले सीट पे बैठ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ना खुश था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ताइहू से डोंगटिंग जाने वाली गाड़ी अब अपने गतिपथ पर प्रस्थान कर रही है। कृपया अपनी सीट पर बने रहें और सुरक्षित यात्रा का आनंद उठाएं। धन्यवाद। सारे लोग ना ट्रेन में बैठ गए होते हैं। एंड जो ट्रेन था उसकी जो गेट होती है ना वो बंद हो गई होती है। एंड ट्रेन चालू हो गई होती है। काफ़ी लोग विंडो की तरफ देख रहे होते हैं। एंड काफ़ी लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। सेन वही जो युल्लान के पास बैठा हुआ था एंड वो अभी भी डरा हुआ था। एंड युल्लान यही सोच रहा होता है कि आखिरकार प्रोफेसर सेन उससे इतना क्यों डरते हैं, उनने कब इसको मार दिया। वो बस अपने सेनवई की तरफ ही देख रहे होते हैं। एंड उनकी आंखों में ना बहुत प्यार रहता है। बट सेनवई गलती से जो युल्लान को देख रहा होता है, उनको सेनवई के युल्लान की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ ऐसा लग रहा होता है ना कि वो गुस्सा है। सेनवई की तो इमेजिनेशन ही अलग चल रही होती है। सेनवई अपने जो फेस होता है ना वो साइड में ही रखा हुआ अभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो ट्रेन चालू होते ही ना अपने वूसी को ऐसा पकड़ लिया होता है जैसे कि वूसी ना कोई एकदम स्पीशियस चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ है जो ट्रेन में धक्का उक्का लगने से टूट जाएगा। अभी जो उसी होता है ना वो स्माइल कर रहा होता है। अभी ना डोंगटिंग थोड़ा सा दूर था इसलिए ट्रेन को ना अच्छा खासा ट्रैवल करना होता है। एक लड़के को वॉशरूम लग जाती है। एंड वो ट्रेन के जब वॉशरूम को खोलता है तो देखता है कि जो वॉशरूम है वो ऑफ है। वो लड़का नॉक करता है एंड कहता है, हेलो आप कब निकलने वाले हैं। बट कुछ रिप्लाई नहीं आता है। तो वो लड़का थोड़ी देर वहीं पे बैठ जाता है, लाइक वहीं पे खड़ा रहता है ये सोच के कि जो अंदर वाला पर्सन है वो निकल जाएगा। बट काफ़ी देर हो जाती है, वो जो अंदर वाला पर्सन था वो निकल ही नहीं रहा होता है। उस लड़के को गुस्सा आता है एंड कहता है, अब तो गेट खोल दो। बट अंदर वाला ना कोई रिस्पॉन्स कर रहा होता है एंड ना ही बाहर निकल रहा होता है। हमें अंदर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में बैठा हुआ था। एंड उसने अपने हाथों की कलाई को ना अच्छे तरीके से किसी चीज़ से ना बांध रखा होता है। एंड उसके पास इंजेक्शन होता है जो वो लगा रहा होता है। उस इंजेक्शन में ना ड्रग्स भरा हुआ था एंड वो उसे लगा रहा होता है। लगाने के बाद उसका पूरा सर घूमने लगता है, आसपास सब लाइटें लगने लगती है। उसे ऐसा लग रहा होता है। अभी जो वो बाहर वाला पर्सन था वो परेशान हो जाता है। एंड जो यहाँ पे कस्टमर सर्विस वाले होते हैं उनके पास जाता है एंड वो पर्सन आके उसे बाहर निकालने को बोलते हैं। बट वो पर्सन बाहर नहीं निकल रहा होता है। अभी जो कस्टमर सर्विस वाला था वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा हम गेट तोड़ देंगे। बट वो पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। बट वो फिर खुद ही बाहर निकल जाता है एंड दोनों को अजीब तरीके से देखता है और सीट पर जाकर बैठ जाता है। अभी उस पर्सन का ना पूरा सर अभी भी हिल रहा होता है। एंड इस पर्सन का नाम बताती हूँ मैं, ये है हमारा ये बाई। अभी यहाँ पर सबने अच्छे खासे ड्रेस पहन रखे हैं। वहीं पे बाई ने नीचे जो लोअर होता है ना लूज़ वाला पजामा वो एंड मेल गंजी पहन रखी होती है। गले में लॉकेट एक पतला सा पेंडेंट था जो लटक रहा होता है। अभी हमें अपनी जूली एंड लॉन्ग क्वीन को दिखाया जाता है।
लॉन्गक्विन जो जूली से बोल रहे होते हैं कि तुम कुछ खाओगी, बट जूली मना कर रही होती है। जो लॉन्गक्विन होता है वो कहता है कुछ तो खा लो जूली, तुम्हारे हेल्थ के लिए ये बहुत ख़राब होगा, कुछ खाओ, 1 मिनट रुको। एंड ये कहते ही वो अपने बैग से ना अपनी जूली को कुछ निकाल के देते हैं। एंड जो जूली होती है वो उसे ढंग से चबा नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके दांत कमज़ोर थे, उसने नकली दांत लगाए हुए थे। एंड वो चबा रही होती है और अपने पति को भी दे रही होती है। वो दोनों ना खाना शेयर करके खा रहे होते हैं। गुजन होती है ना उनके सीट के बहुत करीब थी, वो देख रही होती है। गुजन काओ विनिंग से कहती है, काओ देखो ना, ये कितना स्वीट है ना, हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो ऐसे ही लगेंगे, तुम मेरे से ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना हमेशा। जो काओ विनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो गुजन होती है वो कहती है सो स्वीट, एंड ये कहते ही वो उसे हक कर लेती है। एंड गुजन लाइक उसे हकी हुई है। एंड काओ विनिंग उसके सर पर ना हाथ रखा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो अपने बोगी में बैठा हुआ था, एंड वो ना अब विंडो खोलता है। विंडो खोलने के बाद ना वो बाहर की तरफ देख रहा होता है। वो ट्रेन के जब थोड़ा सा आगे देखता है ना, लाइक विंडो से उसको दिखाई दे रहा होता है आगे का ट्रेन पटरी। तो जब वो आगे की पटरी देखता है तो उसे वो पटरी टूटी हुई दिखती है। जहाँ जैसे बहुत ही पैनिक करने लगता है। एंड जो यहाँ के कंडक्टर होते हैं उनसे कहने लगता है, कंडक्टर कंडक्टर चिल्लाने लगता है। वो आगे बढ़ता है तभी जो वो पटरी होती है ना जो टूटी हुई थी वो पहुँच गया होता है वो ट्रेन वहाँ तक। ट्रेन का बैलेंस बिगड़ता है एंड ट्रेन ना पूरा घूम जाता है। ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से ही गिर जाता है। जो झाओ होता है वो गिरने लगता है, उसका हाथ ऊपर था एंड वो मन में कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। एंड ये कहते ही जाओ जिसू एकदम नीचे बहुत प्रेशर से गिरता है, उसके सर पे बहुत ज़्यादा ना चोट लग गई होती है। जाओ जिसू बेहोश हो गया होता है। पर जाओ जिसू थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत घबराया हुआ था, वो घबरा के उठता है, अपने सर पर हाथ रखता है, देखता है जाओ जिसू तो सब उसे सही लग रहा होता है, सारी की सारी चीज़ें उसे सही लग रही होती है, ट्रेन भी चल रही होती है। अभी जो जाओ जिसू होता है अपने सर पर हाथ रखता है तो उसके सर से जो ब्लीडिंग निकल रही थी वो भी नहीं निकल रहा होता है। जाओ जिसू एक गहरी सांस लेते हुए कहता है सही है, एक सपना था, सही है ये सपना था, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे उससे बात करनी है, फिर मुझे मरना है। अभी जो जाजिसू होता है वो फील करता है कि जो ट्रेन है ना वो रुक चुकी है। बट ट्रेन रुकने के बाद जो अनाउंसमेंट होती है ना वो हुई नहीं होती है। सारे लोग ये फील कर रहे होते हैं कि ट्रेन रुक चुकी है बट अनाउंसमेंट नहीं हुई। सभी परेशान हो गए होते हैं कि क्या ट्रेन ना चल रही है ना अनाउंसमेंट हो रही है। अभी सारे लोग कंडक्टर को आवाज़ देने लगते हैं बट कोई कंडक्टर दिख नहीं रहा होता है। ट्रेन सर्विस वाले जो पर्सन थे वो भी हैरान थे कि कंडक्टर कहाँ गया, जो ट्रेन चलाता है, सॉरी ट्रेन ड्राइवर, वो उनको देख ही नहीं रहा होता। सब परेशान थे कि ट्रेन ड्राइवर कहाँ गया। अभी सारे लोग सर्विस वालों से पूछने लगते हैं, किसी को कोई जवाब पता नहीं था। अभी वो बात भी करने की कोशिश करते हैं वॉकी टॉकी से बट किसी से बात नहीं हो रही होती है। फिर वो खुद ही ट्रेन से निकल जाते हैं। जब वो ट्रेन से निकलते हैं तो देखते हैं कि जो घड़ी है ना वो नहीं चल रही है एंड जो सारी जगह है ना वो काइंडली फ्रीज सी हुई होती है। इतनी मरी हुई जगह लग रही होती है ना, वो आसपास कोई नहीं। जगह तो डोंटिंग ही था बट लोग गायब थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। सारे के सारे लोग धीरे धीरे ट्रेन से निकलने लगते हैं क्योंकि बात तो स्प्रेड हो गई होती है ना। साजिशु भी हैरान था एंड वो कहता है मन में, पहले वो पूरा सपना, अब ये चल क्या रहा है। जाओ अपने फ़ोन में देखता है तो फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वैन भी फ़ोन को देख रहा होता है एंड फ़ोन में सिग्नल था ही नहीं। सारे के सारे लोग फ़ोन के सिग्नल देखने लगते हैं बट किसी को भी सिग्नल मिल नहीं रहा होता है एंड सारे के सारे शॉक्ड रहते हैं कि चल क्या रहा है। गुजन होती है वो काउवेनिंग से कहती है, काउवेनिंग क्या तुम्हारे फ़ोन में सिग्नल है। जो काउवेनिंग होता है वो नाम से रिलाता है। जो गुजन होती है वो कहती है ये क्या चल रहा है, मैं हनीमून बनाने आई थी, ये क्या हो रहा है। सारे के सारे लोग ना बाहर की तरफ जाने लगते हैं ये सोच के कि बाहर उनको कोई मिलेगा बट बाहर भी ना कोई नहीं मिल रहा होता है। जो वो लोग थे ना आपस में ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड ट्रेन में ना 300 लोग आए हुए थे। सारे 300 लोग एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, उन 300 लोग के अलावा कोई लोग ही नहीं दिख रहा होता है। अभी सारे लोग ना स्प्रेड होने लगते हैं, अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं। जो युवान होता है वो उसी का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो कहता है
चलो मेरे साथ। अभी वूसी को तो मतलब युवान को तो सीधा वूसी को हॉस्पिटल ही ले जाना है, एंड जो हॉस्पिटल है ना वो बहुत करीब है वहाँ से। जो अपना युवान होता है वो वूसी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। वो देखता है तो कोई कैब नहीं था, उसको वहाँ पे एक कार पड़ी हुई मिलती है। अपना युवान सोचता है कि वो कार को यूज़ कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अभी वो कार को जैसे ही यूज़ करता है तो कार चल नहीं रही होती है। युवान एकदम हैरान था। जो उसी होता है वो कहता है, क्या हुआ युवान? जो युवान होता है वो कहता है, शायद ये कार ख़राब है। एंड ये कहते ही युवान दूसरी कार चेक करता है, क्योंकि लाइन से ना बहुत कार थी बट कोई भी कार चल नहीं रही होती है। जो गाड़ियाँ हैं ना ऐसे ऐसे रुकी हुई थी कि जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है और वो सडनली गायब हो गया है गाड़ी से। गाड़ियाँ ऐसी ऐसी जगहों पे रुकी हुई थी। अभी सब परेशान हो गए होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। अभी ना सब अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ जहाँ उनको जाना था। जो अपनी वो लू एंड जूली होते हैं ना उनको भी अपने घर जाना था, एंड वो भी सवारी सोचते हैं बट सवारी मिल नहीं रही होती है। और उनकी एज इतनी है कि वो आगे दूर तक नहीं जा सकते हैं, तो वो किसी होटल में रुकने का सोचते हैं। जो अपना गाचन होता है वो भी अपने होटल जाने का सोचता है, क्योंकि उसका होटल अपने डोंगटिंग में है, एंड वो उसका ही बहुत बड़ा होटल है जिसका नाम है चैंग होटल। अभी जो अपना गाँवचुन होता है वो चैंग होटल जाने के लिए कोई सवारी को ढूंढता है, बट उससे भी कोई सवारी नहीं मिल रही होती है। लग रहा होता है कि जो ये जगह है ना पूरी की पूरी खाली हो चुकी होती है। सारे के सारे लोग ना जैसे कि भटक रहे होते हैं, उनको कोई नहीं मिल रहा होता है। पर जैसे ही वो 3 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, सारे के सारे लोग अलग अलग तरफ के 3 किलोमीटर की दूरी में जाते हैं, तो वो फील करते हैं कि वहाँ पर कोई एक अतिरिक्त से बॉर्डर है जो उनको आगे जाने नहीं दे रहा। वैनकेसिंग परेशान, एंड वो चेक करने लगता है, वो जा नहीं पा रहा। जाओ से भी चेक करने लगता है कि वो जा नहीं पा रहे। सब 3 किलोमीटर की दूरी के आगे कोई जा ही नहीं पा रहे होते हैं। मोयोंग क्यों होता है वो डेंकुआन से कहता है, डेंकुआन हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? जो डेंकुआन होता है वो कहता है, मुझे क्या पता। एंड सारे के सारे लोग ना ट्राई कर रहे होते हैं। जो युवान होता है वो हॉस्पिटल में पहुंच गया होता है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर के पास में ही था। युवान जब हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है कि हॉस्पिटल में कोई नहीं है। युवान परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे वूसी का ऑपरेशन करवाना था, एंड वो ऑपरेशन के लिए ही यहाँ पर आए हुए होते हैं। जो युवान होता है वो हर जगह देखता है बट कोई दिख नहीं रहा होता है उसे। वो उसी नाम बैठ गया होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं चल पा रहा होता है, उसकी कंडीशन अभी ऐसी रहती है। अभी जो युवान होता है वो बहुत घबरा गया होता है, बट वो उसी को शो नहीं करवाना चाहता था। वो उसी युवान का हाथ पकड़ता है एंड कहता है, युवान ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक है। जो युवान होता है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि सब ठीक है और मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा। एंड ये कहते ही युवान स्माइल कर रहा होता है, पर युवान टेंशन तो बहुत ज़्यादा ले रहा था। अभी जो गुजन होती है वो भी परेशान हो गई होती है, वो बॉर्डर पे ना लात हाथ मार रही होती है, कह रही होती है, ओ कावेनिंग तुम तो फौजी हो ना, चलो ये बॉर्डर ओपन करो। जो कावेनिंग होता है वो गुजन को देखने ही लगता है। जो गुजन होती है वो कहती है, क्या फौजियों के इतना नहीं कर सकते? तुम बहुत गंदे हो। एंड ये कहते ही मुंह फुला लेती है। हमें अपने मुआ यांग को दिखाया जाता है, जो भी परेशान था कि वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा होता है। दुपुसा भी हैरान थी, अपनी लुवो भी हैरान थी। जो जितने लोग थे ना वो सारे के सारे परेशान हुए बैठे थे। अभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अराउंड 15 साल का होगा, 15 या फिर 16 साल का। वो भी उस बॉर्डर को हिट कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं जा पा रहा? मैं अगर काम के लिए लेट हो गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। झांग चेंगलिंग कुछ सोच तो। अभी जो ये पर्सन था वो अपना झांग चेंगलिंग था। जो झांग चेंगलिंग होता है उस बॉर्डर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो बॉर्डर खुल नहीं रहा होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बाल बड़े थे और उसने चश्मा वेयर कर रखा था। वो जो लड़की होती है वो भी उस बॉर्डर को खोलने की कोशिश कर रही होती है एंड कह रही होती है, खुल जाओ, ये क्या है जो मुझे जाने से रोक रहा है? अभी जो लड़की होती है ना उसकी आंखों में हल्की हल्की आंसू आने लगती हैं, एंड वो ना उधर ही बैठकर रोने लगती है। अभी हमें एक छोटे से और प्यारे से लड़के को दिखाया जाता है जो एज में तो बड़ा है पर दिखने में थोड़ा छोटा सा लगता है। अभी जो वो लड़का होता है वो भी उस बॉर्डर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, एंड वो ना बहुत ही तेज पीछे मुड़ता है एंड फिर ना भाग के उस बॉर्डर को धक्का देने की कोशिश करता है। पर वो जब धक्का देता है ना तो वो एक प्रेशर से, लाइक वो जो बॉर्डर है ना वो एक प्रेशर सा देता है, जिस वजह से वो लड़का ना वो गिर जाता है। और वो जैसे ही गिरता है वो एक किसी पर्सन से टकरा जाता है, जिस वजह से वो पर्सन भी गिर जाता है। एंड वो पर्सन अपना ये भाई था। जो ये भाई होता है वो उस पर्सन से कहता है, अबे चूतिया दिखाई नहीं देता क्या? वो पर्सन कहता है, गाली नहीं देना चाहिए, गाली देना बहुत बुरी बात है। जो ये भाई होता है उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है,
अच्छा, गाली देना बुरी बात है? चल बे चूतिए। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो अपना वो लड़का होता है वो कहता है, मैं चूतिया नहीं हूँ, मेरा नाम काओ चांगचिंग है। ये हमारा गार्जियंस का कैरेक्टर गुओ चांगचिंग है, जिसे मैं लिटिल गुओ कहूँगी। जो लिटिल गुओ होता है वो तो भाई से कहता रहता है, बट भाई तो ध्यान ही नहीं देता है, भाड़ में जा ये कह के जाने लगता है। अभी हमें 2 पर्सन और को दिखाया जाता है, जिसमें से एक जो लड़का होता है ना वो सीधा खड़ा रहता है, बट दूसरा लड़का उस बॉर्डर पे धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है। जो लड़का होता है ना, जो धक्का नहीं दे रहा होता है, वो पर्सन से कहता है, प्रिंस धक्का कितना दोगे, वो ओपन नहीं हो रहा है। जो प्रिंस होता है वो फिर भी धक्का दे रहा होता है, बट वो जो पर्सन था वो प्रिंस का हाथ पकड़ता है, बट प्रिंस उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे छूइए मत, मैंने कितनी बार कह रखा है जावजिंग, मुझे छुआ मत करिए। जो वो पर्सन था वो जावजिंग था। जो जावजिंग होता है वो कहता है, तुम मेरे पे इतना क्यों गुस्सा करते हो, तुम मुझे अपना नहीं मानते क्या प्रिंस, मैं तुम्हारा होने वाला फादर हूँ। एंड ये कहते ही प्रिंस के गाल पर हाथ रखता है। प्रिंस जाओजिंग को देखता है एंड कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए। एंड ये कहते ही वो गुस्से में जाने लगता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, आखिरकार ये ऐसा कैसे हो गया, ये मेरे से इतनी नफ़रत कब करने लगा, मुझे समझ ही नहीं आता कि इसके नफ़रत करने का रीज़न क्या है मेरे से। अब ये सारे लोग ना, सारे के सारे लोग वो ढूंढने लगते हैं जाने का रास्ता, बट किसी को कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा होता है। सब ना परेशान हो गए होते हैं। नाइट हो गई होती है, पर कोई भी कुछ नहीं कर पाया होता है। अभी सब जगह ना बहुत अंधेरा लग रहा होता है, क्योंकि कहीं ना लाइट नहीं जल रही होती है। अभी सब ऐसे परेशान से हो गए होते हैं, सब कैंडल जला रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट थी ही नहीं, आसपास लाइट जल ही नहीं रही होती है। एंड वो घर की लाइट जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट लाइट भी नहीं जल रही, क्योंकि सबके घर का तो गेट ओपन है, कहीं पे भी जा सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा होता है, कुछ भी नहीं। अभी अचानक से ना सभी को एक रोशनी दिखाई देती है। जो लोग अंदर थे वो रोशनी की वजह से बाहर आने लगते हैं, जो बाहर वाले थे उस रोशनी को ही देखने लगते हैं। अभी जो वो रोशनी थी ना, वो एक जगह पे जाकर रुक रही होती है। सब ना उस जगह पे जाने का सोचते हैं, एंड धीरे धीरे करके सब वहाँ पर आते हैं। काफ़ी देर बाद वो 300 लोग पूरे के पूरे वहाँ पर जमा हो गए होते हैं। सारे के सारे ना ऊपर देख रहे होते हैं। ऊपर से ना एक लाइट आ रही होती है, एंड जैसे ही सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, वो जो लाइट होती है ना पूरी की पूरी फैल जाती है और हर जगह रोशनी देने लगती है। वो लोग जहाँ पे खड़े थे ना, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग थी सामने, एंड वो बिल्डिंग ना एक एक लेटर दे रही होती है। एंड उस लेटर को पूरा कंप्लीट होते हुए, लाइक उस बिल्डिंग में जितने भी लेटर हैं उनको जब पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि लिखा हुआ है गेम बिगिन। उस पर लिखा हुआ था गेम बिगिन। सारे पढ़ के बोलने लगते हैं, गेम बिगिन क्या मतलब है इसका। अभी सारे के सारे लोग एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। अभी ना कुछ ऊपर से ना नीचे आ रहा होता है एक प्लेटफॉर्म जैसा, और वो प्लेटफॉर्म हवा में उड़ रहा होता है। सारे के सारे हैरान थे कि ये चल क्या रहा है। अभी जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है, लाइक वो प्लेटफॉर्म नीचे आ गया होता है, पर वो अभी भी ना थोड़े से हाइट में था। अभी ऊपर से ना बहुत सारे इंसान गिर रहे होते हैं, एंड वो सारे के जो अपने 300 लोग हैं वो घबरा गए होते हैं कि ऊपर से इंसान कैसे गिर रहे हैं। पर वो ना बहुत सुपर लैंडिंग करते हैं जो भी गिरे हुए होते हैं, एंड सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। जब वो खड़े होते हैं तो बाकी लोग फील करते हैं कि ये खरगोश का गेटअप लिए हुए हैं। उन सब ने ना खरगोश का गेटअप लिया हुआ था। अचानक से जो लाइटिंग होती है ना वो फिर से ऑफ हो जाती है। सारे लोग कहने लगते हैं कि हे, तुम कौन हो और ये चल क्या रहा है। सब लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें मैं बनीस कहूँगी, बट बनीस जो होते हैं ना वो जवाब नहीं दे रहे होते हैं। अचानक से जो पीछे का लिखा हुआ लेटर है ना वो भी ऑफ हो जाता है, और सारी रोशनी प्लेटफॉर्म पे जाने लगती है। अभी ऐसा लग रहा होता है ना कि यहाँ पर कोई स्टेज शो होगा। अभी ये सारे बनीस ना कोई परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एंड ऐसा होता भी है। अचानक से एक म्यूज़िक बजने लगती है। अरे के सारे हैरान थे कि ये चल क्या रहा है, ये म्यूज़िक कैसे बज रही है। एंड आप चाहे तो इस गाने को ना स्किप कर सकते हैं, पर आप चाहे तो सुन भी सकते हैं। ये गाना मैंने बनाया है एआई से, तो आई होप आपको पसंद आए। एक कदम, दो कदम, तीन कदम चलो,
चांद सितारे छूने चलो बनो जानो। जो बनीज होते हैं ना वो नाचने लगते हैं बहुत क्यूट तरीके से एंड सारे उनको देख रहे होते हैं एंड काफ़ी लोग उसको एंजॉय भी करने लगते हैं। अभी जो सेनवे होता है वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है। युलान भी कह रहा होता है ये चल क्या रहा है। जो गाजन होता है वो कहता है ये चूतियापा देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था, ये गांडू है कौन। एंड चिल्लाने लगता है बहुत तेज़ तेज़। अभी जो वो ओल्ड लेडीज़ थी ना मतलब अपने लॉन्ग क्वीन एंड जूली वो बहुत शांत बैठे हुए थे। जो गुजन होती है वो कहती है हे काविनी देखो ना ये बनीज कितने क्यूट हैं। अभी सब देखने लगते हैं। जो अपना एक पर्सन था ना वो कहता है ये चूतियो तुम नाच क्यों रहे हो, तुम्हारी माँ की शादी है क्या। जो ये पर्सन है जिसने गाली दिया है वो जॉन है। Mosan, yo tsuzuite ikuyo हवाओं में उड़ने का है पहलू लो। मूयुंगी जो होता है ना वो कहता है इसने बीच में कौन सा शब्द यूज़ किया बे, ये क्या है हानु क्या बोला डेंकुआन। जो डेंकुआन होता है वो कहता है अबे गूगल ट्रांसलेटर हो गया जो मुझे सारी लैंग्वेज पता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बीच में कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अभी जो सैनवई होता है ना उसे ये वर्ड्स आता है एंड वो कहता है जैपनीज़ वर्ड, ये जैपनीज़ वर्ड बीच में क्यों है। ये गाना बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड सैनवई उस गाने को बहुत ध्यान से सुनने लगता है। जाने क्यों दिल का है राज, एक ही गाई का सुनो आज, बिना परों के उड़ने का रंगीन सा अजब बस। अभी जो बनीज होते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत क्यूट तरीके से डांस कर रहे होते हैं। लाइक पूरा वाइब आ रहा होता है। काफ़ी लोग तो सारी चीज़ें बुलाकर ना वो भी खुद की बॉडी को ना सेक करने लगते हैं एंड वो बनीज बहुत ब्यूटीफुल तरीके से नाच रहे होते हैं। जो उनका स्टेप ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेप होता है। चलते चलते रहो यूं ही न खिलते खिलते, ख्वाबों को सजाने हैं ये रास्ते मिलते। नीचू संपो कोरे दे कारुयो डरते क्यों हो, सपने पत्तों जरा हिलते, जाने क्यों दिल का है राज, इकिगाई का सुनो आज, बिना परों के उड़ने का रंगीन सा अजब पास। होशियारी से कदम उठाओ, गम को भूलो खुशी पाओ, सकुरा के फूलों में नाचो, आसमां में इरो आवाज़ें तेनाओ, जाने क्यों दिल का है राज, इकिगाई का सुनो आज। सैनवई जब ये गाना सुन रहा होता है तो उसे जापानीज आती है तो वो सारे वर्ड को समझ रहा होता है। जो सैनवई होता है वो कहता है सकुरा का फूल, और यहाँ पे तो सकुरा के फूल नहीं है। एंड ये देखते ही वो आसपास देखने लगता है। जो सैनवई होता है वो कहता है ये नाच क्यों रहा है और हमें यहाँ पे लाया क्यों गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। चलो उड़ते रहो इश्नी मुसानियो, हवाओं में है खुशी मिची का राज लो। जो मोयुंगे होता है वो कहता है क्या गाना खत्म हो गया फाइनली, पर अचानक से ना और म्यूजिक बजने लगते हैं। और जो मोयुंगे होता है वो कहता है ये क्या पूरा मुजरा दिखाएंगे मुझे डेंकुआन। जो डेंकुआन होता है वो कहता है मुझे क्या पता होगा। चलो उड़ते रहो इश्नी मुसायो, हवाओं में है खुशी बिछी कराज लो। अभी ना वो बनीज जो होते हैं ना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं एंड गोल गोल ना घूमने लगते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एंड जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऊपर जा रहा होता है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि है तुम कौन हो, ये क्या था, बट उनको ना कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होता है। और जो प्लेटफॉर्म होता है उसे पकड़ने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं, बट वो जो सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ना वो सारे के सारे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। सारे लोग परेशान हो गए होते हैं कि ये क्या था, ये क्यों था। जो जॉन होता है वो कहता है ये चूतिया डांस करके क्यों गए, ये चल क्या रहा है,
बहन चौथ में अबे फंस कैसे गया बे। अभी जो जॉन था ना वो बहुत ही गाली दे रहा होता है एंड उसके पास में एक लड़का था जो थोड़ा जॉन के वाइब जैसा ही था। वो अपने कान में उंगली डालते हुए कहता है, साली ये जो उंगली है ना जो मैं कान में डाल रहा हूँ तेरे गान में डाल दूंगा अगर तू और बोला तो गाली। जो जॉन होता है वो कहता है वो जैसे तू गाली यूज़ नहीं कर रहा है। जो वो पर्सन होता है वो कहता है वांग गाली नहीं देता है क्योंकि वांग को मना किया है गाली देने का, नहीं तो अगर मैं गाली में देने आया ना तो तेरी माँ बहन एक मैं कर सकता हूँ। जो जॉन होता है वो कहता है ये वांग कौन है। जो वांग होता है वो कहता है वांग मैं हूँ। जो जॉन होता है वो कहता है चलना चूतिए तो अपनी उंगली जो है ना अपने कान में डाल रहा है, वो अपने गान में डाल रहा है अपनी उंगलियों को पीछा करके। एंड ये कहते ही जॉन जाने लगता है एंड जो वांग होता है वो उससे चिल्लाने लगता है बट वो बात सुनता नहीं है। जो वो बोर्ड था ना गेम वाला जिस पे लिखा हुआ था गेम बिगन्स, वो जो बंद हो गया था वो वापस से चालू हो जाता है एंड सबके फ़ोन में ना नोटिफिकेशन आने लगते हैं। सारे के सारे देखते हैं कि नेट आ गया बट वो देखते हैं कि डाटा तो बिल्कुल नहीं था, लाइक वो जो होता है ना सिग्नल बिल्कुल नहीं था। बट सबके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा था गेम लिखकर। आधे से ज़्यादा लोग ने ना उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लिया होता है बट जिसने नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया होता है उनका वो ऑटोमेटिक खुल जा रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है ना उसके पास फ़ोन नहीं रहता है, वो इधर उधर देखने लगता है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जो एक लेडी थी ना जो उसके पास थी वो उसके पास आके कहती है तुम मेरा फ़ोन देख सकते हो। जो चैनलिंग होता है वो कहता है मैं आपका फ़ोन। जो लेडी होती है वो कहती है फ़िक्र मत करो मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन है तुम इस फ़ोन को यूज़ कर लो। एंड ये कहते ही वो लेडी चैंगलिंग को फ़ोन दे देती है। जो चैंगलिंग होता है ना वो शुक्रिया कहता है एंड उस फ़ोन को ले लेता है क्योंकि उसे नहीं पता कि नोटिफिकेशन किस चीज़ का था, वो चेक करने लगता है। जो वो लेडी होती है वो अपने पति को देख कर कहती है क्या मैंने अच्छा किया। जो वो उसका पति होता है वो कहता है मेरी फूमों कभी गलत कर सकती है, बिल्कुल नहीं, और मैं चाहता हूँ ना मेरी फूमोंग जैसी मेरी प्यारी सी बच्ची हो। एंड ये कहते ही फूमोंग के पेट पर हाथ रख देता है। जो फूमोंग रहती है ना वो प्रेग्नेंट रहती है, वो अपने पेट की तरफ देखती है एंड कहती है हाँ एक ब्यूटीफुल सी लड़की, पर मुझे एक ब्यूटीफुल सा लड़का चाहिए आपकी तरह मेरे प्यारे रिसु। जो रिसु होता है वो कहता है नहीं मेरी तरह लड़का हो तो किसी काम का नहीं, तुम्हारी तरह लड़की हुई तो बहुत काम का है। तो फूमोंग मुझे तो लड़का चाहिए। जो फूमोंग होती है वो कहती है नहीं मुझे लड़की चाहिए। अभी दोनों ना इसी बात पे बहस करने लगते हैं बट अचानक से ना फ़ोन में आवाज़ आती है। जो कुछ कहती है तो सबकी नज़र ना फ़ोन के अंदर ही पड़ जाती है एंड सबने नोटिफिकेशन ऑन कर ही रखा था। सही गलत दरवाज़ा नियम दिए गए समय पर सही दरवाज़ा चूज करें और आगे बढ़ते रहें। सारे लोग 10-10 में डिवाइड होकर बिल्डिंग रोड के सामने खड़े हो जाइए। अभी जो एक लड़का होता है ना वो उस फ़ोन को देखता है एंड फ़ोन को नीचे पटकते हुए कहता है अबे तुम लोग हो कौन, क्या करना चाहते हो हमारे साथ, नहीं खेलेंगे ये गेम, तुम्हारे गांड में दम है ना तो करके दिखाओ जो करना है। अभी इस लड़के ने कहा ही होता है तब तक लड़के पे एक अजीब सी लेजर बीम आके गिरती है जिस वजह से उसका शरीर जो होता है ना वो पूरे राख में बदलने लगता है। सब डर कर चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आसमान से ना वही सारे बनिश जो होते हैं ना वो लैंड करते हैं एंड उनके हाथों में ना गन थी। अभी सारे लोग घबरा कर ना गोल बन गए होते हैं। अभी जो वॉइस थी वापस आती है एंड कहती है सही गलत दरवाज़ा नियम दिए गए समय पर सही दरवाज़ा चूज करें और आगे बढ़ते रहें। सारे लोग 10-10 में डिवाइड होकर बिल्डिंग रोड के सामने खड़े हो जाइए। एक लड़की ना अपने नीज पे आ जाती है एंड कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे कृपया जाने दो, आप लोग जो कहेंगे हम वो करेंगे, कृपया हमें जाने दो। अभी सारे के सारे लोग ना ऐसे ही उस लेडी को देखते देखते सब नीज पे आने लगते हैं एंड सब यही कहने लगते हैं। सारे के सारे लोग बेगिंग कर रहे होते हैं जाने के लिए ना, भीख मांग रहे होते हैं। वो आवाज़ वापस से आती है एंड सेम टू सेम वही सारी बातें दोहराती है। सही गलत दरवाज़ा नियम दिए गए समय पर सही दरवाज़ा चूज करें और आगे बढ़ते रहें। प्लीज़ होती है वो कहती है प्लीज़ जाने दो। अभी सब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो सैनवे होता है ये सब देखता है, उन बनीस की तरफ देखता है, सब बनीस से भी बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट बनीस ना वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। जो सैनवे होता है वो कहता है कुछ नहीं हो सकता, ये हमारे बातों का जवाब नहीं देंगे, हमें ये गेम खेलना ही पड़ेगा। जो वैन होता है वो कहता है ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। जो अपना जाओ है ना वो भी थोड़ा सा घबरा गया होता है एंड उसकी हाथ सेक कर रही होती है। वो अपने हाथों को पकड़ के मन में ही कहता है खास वो ट्रेन केस वाला।
सपना नहीं सच होता और ये एक सपना होता। ये अगर सपना है तो उठ जा जाओ जिसू, उठ जा। एंड ये कहते ही अपने हाथ को ना बहुत ही ज़्यादा नाखून गड़ा रहा होता है, बट वो उठ नहीं पा रहा होता है क्योंकि ये सपना नहीं था। जो युलान होता है ना वो आगे आ गया होता है, जैसे ना सेनवे को प्रोटेक्ट कर रहा हो। सेनवे ना इस बात पे ध्यान नहीं देता है, बट युलान उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ से। जो गुजन होती है वो कावेनी का हाथ पकड़ के कहती है, कावेनी ये चल क्या रहा है। बट कावेनी ना कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। जो गुजन होती है बहुत ही डर गई होती है, लुवो भी डर गई होती है, सारे के सारे लोग डर गए होते हैं। सारे के सारे लोगों की ना गंदी फटी हुई थी। वो आज वापस से एक ही चीज़ रिपीट करी जा रही थी एंड ये लोग ना बेकिंग पे बेकिंग किए जा रहे होते हैं एंड कुछ कह नहीं रहे होते हैं। अब जो सेनवे होता है वो आगे आके कहता है, सुनो सब, बेकिंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें ये गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो यही सब चलता रहेगा। और क्या पता हम ये गेम ना खेले तो वो हमें मार डाले, हमें ये गेम खेलना पड़ेगा। अभी जो एक पर्सन होता है वो कहता है, अच्छा गेम खेलने से क्या हम बच जाएंगे, क्या तुम्हें ये लगता है। एंड ये कहते हैं इसका कॉलर पकड़ लेता है, बट जो युलान होता है वो उस पर्सन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, ये तुझे बोल नहीं रहा है गेम खेलने को, नहीं खेलना है तो मर कमीने, हिम्मत मत करना उसका कॉलर पकड़ने का। एंड ये कहते ही युलान उस पर्सन को धक्का दे देता है। वो जो पर्सन होता है उसको बहुत गहरी चोट लगती है एंड कहती है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मुझे नहीं खेलना है ये गेम, मैं बेकिंग करके ये सब सॉर्ट कर सकता हूँ। उस लड़के पे भी ना लेज़र बीम गिरती है एंड वो जो लड़का होता है वो मर गया होता है। उसके शरीर के पूरे राख राख बनकर उड़ गए होते हैं। जो वैन होता है वो सेनवे के पास जाकर कहता है, ये लड़का सही कह रहा है, कोई भी ये सब यूज़ कर रहा है कि हम गेम नहीं खेलेंगे तो उसे मार दिया जा रहा है, हमें ये सब यूज़ नहीं करना है और हमें ये गेम खेलना है। अभी वैन जो ये स्पीच दे रहा होता है ना उसको जाओ जिसू देख रहा होता है। जाओ जिसू जो उस समय से अपने उंगलियों पर अपनी नाखून गड़ा रहा होता है, पर वैन केसिंग को देख कर ना वो नाखून ना हटा देता है एंड वो वैन केसिंग की तरफ ही देख रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है, हमें टीम बनाना पड़ेगा, हमें डिवाइड होना पड़ेगा, 10-10 में सब डिवाइड हो जाओ। अभी ना वहाँ पर बहुत लाइन से बिल्डिंग थी एंड सब समझ गए होते हैं कि अभी हमें यही करना पड़ेगा, इसलिए सारे के सारे लोग ना 10-10 की टीम बना लेते हैं। जो जाओ जिसू होता है वो धक्के खाते खाते वैन केसिंग की टीम में ही चला गया होता है, क्योंकि वो अजीब सा हो गया होता है जैसे कि उसके अंदर माइंड ना हो। अभी सब ना बिल्डिंग के अंदर कदम रखते हैं एंड वो जो वॉइस थी वो वापस आती है एंड कहती है, पहला पर्सन लिफ्ट के अंदर चले जाए और दूसरे फ्लोर में जाकर सामने वाले गेट को ओपन करें और गेम स्टार्ट करें। सारे पर्सन होते हैं ना वो लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जो सैनवे रहता है वो लिफ्ट के अंदर देखता है तो लिफ्ट के अंदर ना हल्के हल्के जो चेरीज ब्लॉसम होते हैं ना, सकुरा के फूल जिसे कहते हैं, उसका नाम पैटर्न बना हुआ था और उस पर लाइन लिखी हुई थी, देखें और 2 कदम चलें। अभी जो सैनवी होता है उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए ऊपर कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे का गेट ना खुल जाता है, वैन केसिंग भी अपने उस वाले में चला गया होता है। अभी जो गेम होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है और एक टाइमिंग स्टार्ट थी जो अभी के लिए तो ठीक थी। अभी जो सैनवे होता है वो सोच नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। सैनवे वो ना बहुत ही ज़्यादा देखने वालों में से, वो आसपास की चीज़ों को, हर एक चीज़ को ना बहुत ध्यान से सोचने वालों में से है। युल्ला ना उसके टीम में ही था कि कोई सैनवे को कुछ करना दे, इसलिए अपना सैनवे नीचे चल रहा होता है एंड वो ना चलते समय अपने कदम ना गिन रहा होता है। वो नीचे फ्लोर की तरफ देखता है तो जो फ्लोर है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाई हुई थी, बट फ्लोर में ना एक जगह बीच में सकुरा का जो फूल है ना वो नीचे उसका पैटर्न बना था, वो बस एक ही फूल था। जो अपना सैनवे होता है उस फूल की तरफ चलता है एंड आसपास देख रहा होता है। 2 गेट था जिस पे से एक सही एक गलत लिखा हुआ था। अभी जो सैनवे की टीम में से जो एक लड़का होता है वो कहता है, इसमें क्या है, सही गलत नॉर्मल है, हमें सही दरवाज़ा चूज़ करना है, तो ये रहा सही, इतनी बच्चों जैसी गेम। एंड ये कहते ही वो गेट खोलकर अंदर जाता है। सैनवे मना करता है बट वो अंदर चला जाता है एंड वो जो पर्सन था ना उसके ऊपर एक लेज़र बीम गिरता है एंड वो वहीं पर मर जाता है। सारे लोग घबरा जाते हैं एंड जो दूसरा गेट होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गेट सही था। अभी हमें वैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसू भी है। जो वैन केसिंग होता है वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे, बट वहाँ पे भी कोई और स्मार्ट बनते हुए यही करता है एंड वो जब मरता है तो दूसरे लोग दूसरे वाले जगह पे चले जाते हैं। अभी जो सारे के सारे लोग होते हैं ना
एक राउंड तो अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए होते हैं, क्योंकि एक इंसान मूर्ख है जो आगे जाके ओवर स्मार्ट बन के मर जा रहा होता है। अभी जो सैनवई होता है वो फिर से चलने लगता है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या, एंड वो दूसरी तरफ चल रहा होता है। अभी वो जब दूसरी तरफ चलता है ना, तो उसे एक अजीब सी चीज़ फील होती है कि जो घर का कदम है ना वो थोड़ा अलग सा है। लाइक एक तरफ जहाँ पे उसकी 10 कदम चल रही है, वहीं पर दूसरी कदम उसकी 11 कदम चल रही है। लाइक जो घर है ना वो थोड़ा सा तिरछा है, लाइक कमरा थोड़ा सा तिरछा है। जो सैनवई होता है उस कमरे की तरफ देखने लगता है एंड वो फिर से उस सकुरा के फूल को देखता है और वो सकुरा के फूल से याद करता है कि आखिरकार क्यों लिफ्ट के अंदर कदम का जिक्र था, एंड आखिरकार क्यों परफॉर्मेंस हुआ गया था उन बनीज का जब वो नाच रहे थे, तो आखिरकार उनका गाना कदम से ही स्टार्ट क्यों हुआ। एंड लिफ्ट के अंदर भी सकुरा के फूल का मेंशन था, उस गाने में भी सकुरा के फूल का मेंशन था। अभी और जो जापानीज़ वर्ड है ना वो 2-3 कदम चलने जैसे ही कि हार मत मानो, ये मत करो, वो सारे वही थे। जो सैनवई होता है ना उसके माइंड में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं, अचानक से वो कहता है अगर ये है तो ये सही होगा। जो अपना युल्लन होता है वो कहता है क्या सही होगा। जो सैनवई होता है वो फटाफट गेट की तरफ जाता है एंड वो एक गेट खोल देता है जिस पर लिखा हुआ था गलत। जो युल्लन होता है वो कहता है क्या कर रहे हो, बट अपना सैनवई उस गेट को खोलता है एंड वो गेट के अंदर चला जाता है एंड वो बहुत घबराया हुआ था, बट लकीली वो गेट ना सही रहता है। सब घबरा गए होते हैं, परेशान रहते हैं कि ये क्या हुआ, पर वो सब फटाफट कमरे में जाते हैं एंड वहाँ पर ना फूमंग भी रहती है एंड उसका पति रीसू भी। अभी जो सैनवई होता है वो बहुत खुश था कि उसने सही गैस लगाया। अभी सारे के सारे लोग होते हैं वो कहने लगते हैं ये कैसे किया तुमने, आखिरकार ये कैसे हुआ, क्या ये तुक्का था। जो सैनवई होता है वो कहता है नहीं, उस गाने में बहुत सारे जापानीज़ वर्ड थे जो आप लोगों को समझ में नहीं आए, मुझे आए हैं। एंड लिफ्ट के अंदर भी लिखा हुआ था, देखिए और चलते जा, और वहाँ पे सकुरा का फूल था हर जगह। ये टाइलें देखिए, यहाँ पर सिर्फ सकुरा का फूल इस जगह पे है, आखिरकार ऐसा क्यों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 कदम एंड हम यहीं के इसी हिसाब से इस कदम से चलेंगे तो यहाँ पे 3 कदम। मीन्स हमें यहाँ पर कदम पहले से ही बता दिया गया था कि हमें कितना कदम चलना है, हमें 2 कदम चलना है सकुरा को देखकर अगर हम 2 कदम चलेंगे तो जहाँ पर वो गेट होगा वो सही होगा, ये वाला गेट सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 कदम है, यहाँ पे 3 कदम। एंड ये कहते हैं सैनवई फटाफट गेट खोलता है, लकीली वो सब सही था। जो योलन होता है वो मन में ही कहता है मेरी पसंद कुछ ज़्यादा हट के नहीं है, मैं इतना जाहिल, ये इतना जीनियस, ये कभी मुझे पसंद नहीं करेगा। एंड ये कहते हैं वो सारे कमरे में चले जाते हैं। जो फूमंग होती है वो कहती है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी टीम में आई हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। और जो सैनवई होता है ना ऐसे तैसे करके ना, लाइक ऐसे ही उस टाइमिंग धीरे धीरे ना कम होती जा रही होती है। जहाँ पर मिनट दे रहे होते हैं वहाँ पे फिर सेकंड देने लगते हैं, बट सैनवई बहुत जल्दी ही वो सारी चीज़ों को ना क्रॉस कर देता है एंड उसने दिमाग चलाया होता है। वो सबसे पहले इंसान थे जो लिफ्ट से, लाइक उस बिल्डिंग से बाहर निकले होते हैं एंड वो सारे के सारे ना बहुत खुश रहते हैं। सैनवई का भी ना दिल बहुत धक धक कर रहा होता है, पर वो खुश था कि उन लोगों ने उनकी जान बचा ली। हमें वैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है और ये ना ऐसे कि हमें थोड़ा बाद वाला सीन दिखाया जा रहा है जब वैन ने एक लेवल ही पार किया होता है, वैन और जाओ ने। अभी जो वैन होता है वो देखने लगता है वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आता, उसके माइंड में कुछ आता है एंड वो गेट खोलता है। अपने शरीर में जो उसने कोटी पहन रखा था ना वो फेंक देता है। लाइक उसने एक शर्ट जैसे ही पहना था, अब वो ऊपर से नेगेट होता है एंड वो फेंक देता है। सारे कहते हैं कि क्या हीरो बन रहा है, पर वैन केसिंग ने जैसे ही बिल्डिंग पे वो जो शर्ट होता है ना वो फेंका हुआ होता है ना, तो वो जो शर्ट था ना वो जल जाता है बहुत गंदे तरीके से। लाइक उस पर भी लेज़र बीम आके लगती है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है क्या मुझे कोई कोटी देगा। जो अपना मुयुंगे होता है ना एंड डेंगक्वान वो भी उधर थे और वहाँ पे गाओचोन भी था। जो मुयुंगे होता है वो कोटी खोल के कहता है कि ये ले लो। अभी जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया, एंड ये कहते ही उस कोटी को फेंकता है एंड जैसे ही वो उस कोटी को फेंकता है तो लकीली वो नहीं जलता है। वैन केसिंग कहता है ये सही दरवाज़ा है एंड ये कहते ही वो अंदर चला जाता है। अब वैन केसिंग को भी रास्ता पता चल जाता है कि सही और गलत क्या है। अभी जो चैंगलिंग एंड लिटिल गो है ना वो भी उस टीम में ही है, वहाँ पे सारे के सारे लड़के ही भरे हुए हैं। अभी वैन केसिंग ऐसे तैसे करके ही लिफ्ट में आगे बढ़ने लगता है, बट कपड़े ना बहुत वेस्ट हो रहे होते हैं, लोगों को कपड़े जल रहे होते हैं। सारे लड़के ना ऊपर से नेगेट हो गए होते हैं, नीचे से भी नेगेट हो गए होते हैं, बस सभी के पास छोटे मोटे कपड़े बचे हुए थे, लाइक अंडरवेयर उनके। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है कपड़ा चाहिए, किसी के पास कपड़े हैं। अभी जो जाओ जिसु होता है वो कहता है हाँ ये ले लो।
अभी जैसे ही वैन केसिंग जाओ की आवाज़ सुनता है, वैन केसिंग जाओ की तरफ ही देखने लगता है एंड उसको देख कर ना शक सा हो जाता है। जो गाउचन होता है वो कहता है अबे कपड़े फेंक। जो वैन केसिंग होता है वो कपड़े फेंकता है, देन वो लकीली कपड़े जल जाता है। उनकी बुरी किस्मत, कपड़े ख़राब होते जा रहे हैं, कपड़े है भी नहीं एंड वो भी जल गया। बट इससे पता चलता है कि दूसरा वाला कमरा सही है। वो दूसरे वाले कमरे में चला जाते हैं। अभी ना एक और कमरा बाकी रह गया था, तो जाओ जिसको अपना पैंट भी दे देता है, वो पूरा नेकेड रहता है, वो अपने आप को छुपा रहा होता है वनके सिंह के सामने। बट वनके सिंह जाओ जिसको देख भी नहीं रहा होता है। अभी ना एक लेवल बाकी था और किसी को तो अब पूरा नंगा होना ही पड़ेगा। जो अपना गाचन होता है वो कहता है कोई तो दे दो, कोई तो दे दो। जो वनके सिंह होता है वो भी अपना कपड़ा क्या खोलेगा यार, कौन नंगा होगा, लड़के हैं। बट फिर भी अभी जो गाचन होता है वो कहता है मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, कोई मुझे ये गेम जिता दिया तो मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं गाओचौन हूँ, गाओचौन। गाओचौन ना बहुत अमीर है तो सबको पता है। एंड जो मु यूंगी होता है वो डेंगकॉन की तरफ देखता है एंड कहता है अच्छा ऑप्शन है। एंड ये कहते ही वो अपने गाउचन के पास जाता है एंड कहता है मैं कपड़े दूंगा, क्या आप पैसे देंगे? जो गाउचन होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। जो मु यूंगी होता है वो अपना अंडरवेयर भी निकाल के दे देता है। वैन केसिंग सोचने में पड़ जाता है कि ये बंदा पैसे के लिए नंगा हो सकता है, क्योंकि जान जाने की वजह से कोई अपना कपड़ा नहीं दे रहा, पैसे की वजह से सब अपने कपड़े दे रहे हैं। जो अपना वैन केसिंग होता है उस अंडरवेयर को फेंकता है तो वो अंडरवेयर जल जाती है। दूसरे कमरे में भी जाना है, ये लास्ट लेवल है उनके हिसाब से, तो ये चेक करना ज़रूरी है कि दूसरे कमरे में भी जाने पे जलता है या फिर नहीं। जो मोयूंग होता है अपने डोंगकॉन की तरफ देखता है, डोंगकॉन भी ना अपना अंडरवेयर दे देता है क्योंकि उसे भी पैसे चाहिए होता है। वो ये दोनों है ना, ये बचपन से अनाथ है बट एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं, तो दोनों एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो भी अपना कपड़ा दे देता है। लकीली वो कपड़ा नहीं जलता है, वो उस लेवल को पार करके बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। अभी हमने सेम टू सेम दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जॉन था। जो जॉन होता है ना उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी या फिर ख़राब थी पता नहीं, सारी की सारी वहाँ पर लड़कियाँ ही बड़ी बड़ी थी। अभी जो जॉन होता है बट वो किसी को थोड़ा धर रहा होता है, वो लड़कियों को ना ही फेंक रहा होता है देखने के लिए कि कौन सा जगह सेफ है कौन सा ख़राब है। एंड वो लड़का है डोमिनेट कर सकता है इसलिए लड़की को फेंक रहा होता है। एक लड़की के ना वो बहुत गंदी तरीके से फटी हुई थी एंड जॉन किसी को भी नहीं धर रहा होता है। अभी जो जॉन होता है ना वो सारी लड़कियों को फेंक रहा होता है, सारी लड़कियाँ लड़ने की कोशिश कर रही होती है बट कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। एंड दूसरे लोग भी चुप रहते हैं कि अगर पता ही नहीं चलेगा गेट कौन सा सही है कौन सा गलत है तो क्या पता चलेगा। अभी वो भी ना लास्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी। अभी जो जॉन होता है वो देखने लगता है एंड एक जो लड़की थी ना वो जॉन के पास जाती है एंड कहती है तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूँगी, सच्ची में मैं तुम्हें सारे सुख दूँगी, मैं तुम्हारी गेम में भी मदद करूँगी, प्लीज़ मुझे अभी नहीं मरना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अभी नहीं मरना है। जो जॉन होता है वो कहता है पर मुझे फेंकना तो पड़ेगा ना किसी को। एंड ये कहते हैं वो उसी लड़की को फेंकने लगता है बट वो जो लड़की होती है वो जॉन का हाथ पकड़ के ना उसे किस करने लगती है ताकि वो उसे ना फेंके एंड उस दूसरी लड़की को फेंक दे। एंड वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो जॉन के नाम के अंदर अपना हाथ डाल के ना ब्लो जैसे हैंड जॉब भी होता है ना वो भी देने लगती है। जो जॉन होता है उससे इम्प्रेस होता है एंड वो दूसरी लड़की को पकड़ने लगता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है मैं भी कुछ भी कर दूँगी, मैं सच्ची में कुछ भी कर दूँगी। बट वो जो लड़की होती है वो कहती है पर ये मेरे से सुंदर नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ, देखो मैं बहुत सुंदर हूँ। अभी जो जॉन होता है वो कहता है बात तो सही है, ये सुंदर तो है तेरे से। एंड ये कहते ही जॉन उस लड़की को फेंक देता है एंड वो लड़की जल जाती है तो वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं। एंड दूसरे जगह पे जाने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। जो जॉन होता है वो बहुत खुश रहता है कि वो बाहर निकल गए। वो लड़की भी रिलैक्स फील कर रही होती है। जो जॉन होता है उस लड़की की तरफ देख कर कहता है बात से मुकरेगी तो नहीं ना, तेरी जान बचाई है। वो जो लड़की होती है जॉन का हाथ पकड़ के कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बात से नहीं मुकरूँगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तो तुम्हें दे ही सकती हूँ ना ये सब। अभी जो जॉन होता है वो कहता है वैसे तेरा नाम क्या है? वो जो लड़की होती है वो कहती है मेरा नाम तो लुई किनकियान है, तो मुझे क्यान कह सकते हो। अभी जो लड़की है अपनी लुई किनकियान है। जो जॉन होता है वो लुई का गाल पकड़ के उससे किस करने लगता है। लुई भी ना ये सह रही होती है कि कर ले किस। अभी जो सेनवई होता है वो सबसे पहले बाहर निकल गया होता है एंड वहाँ से जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। एंड वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही इंसान बचे हैं, जॉन एंड लुई। एंड वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सेनवई को बड़ा अजीब लगता है, दुख भी होता है उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं। अभी ना हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने चश्मे वाली लड़की थी जो अपनी जू हांग है। मैं नाम पहले ही बता देती हूँ क्योंकि नाम तो रिवील होने वाला ही नहीं है। वो लोग ना जैसे तैसे तुक्के तुक्का करके ना आगे पहुँच गए होते हैं। जू हांग, एक और लड़का एंड एक और पर्सन वहाँ पर था। जो जू हांग होती है
ना अभी एकदम शांत थी, उसका ना कुछ रिएक्शन हो ही नहीं रहा होता है। अभी जो जुहांग होती है वो गेट की तरफ देखती है एंड यहाँ पर वही सही गलत वाला गेट है। सारे डरे हुए हैं, क्या करना है उनको नहीं पता। जो जुहांग होती है वो गेट पर हाथ रखती है एंड कहती है मन में ही, मैं मर भी जाऊँगी तो क्या होगा, वैसे मैं मरी हुई तो हूँ, इस शरीर का क्या करूँगी जब मैं इससे खुशी नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो गेट खोलकर अंदर जाने वाली थी, तभी उसका पीछे से कोई हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है पागल हो क्या, मरना चाहती हो क्या तुम। अभी जो जुहांग होती है वो उसकी तरफ देखती है एंड मन में ही कहती है मुझे इसने क्यों रोका, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। वो जो लड़का होता है वो कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अभी उसके जो पीछे वाला लड़का होता है वो उसे पकड़ के कहता है अभी तेरी क्या जा रहा था, जा रही थी ना, हमें पता चल जाता ना वो गेट सही है या फिर गलत। बट वो लड़का उस लड़के को धक्का देते हुए कहता है क्या तुम पागल हो, ये लड़की मर जाती। जो अभी वो लड़का होता है वो कहता है टाइमिंग स्टार्ट है, हम भी मर जाएंगे, सच है ये मर जाती, तू पागल है क्या। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है इतना है तो तू क्यों नहीं अंदर चला जाता। बट वो भी आर्गुमेंट करने लगता है, दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। जो जुहांग होती है ना वो गेट की तरफ देखती है एंड उस लड़के ने तो उसका हाथ छोड़ दिया है, इसलिए जुहांग ना उस गेट के अंदर चली जाती है। वो लड़का चिल्लाता है जुहांग को देख के, बट लकीली वो गेट ना सेफ गेट था। अभी जो दोनों लड़के होते हैं ना उस गेट के अंदर आ जाते हैं एंड गेट से सीधा बाहर, वो भी उनका लास्ट लेवल होता है। अभी जो वो तीनों लोग होते हैं ना वो गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। अभी सभी लोगों ने ना ये गेम जो होता है ये लेवल ना पार कर लिया होता है। अभी जो वो पर्सन था ना वो जुहांग को ही देख रहा होता है एंड जो जुहांग थी ना वो एकदम ना सीधी खड़ी हुई थी। जुहांग मन में ही कहती है आखिरकार आखिरकार मैं क्यों बच गई, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं मरी क्यों नहीं, मैं क्या करूँगी जिंदा रह के भी, जीने का कोई मतलब भी तो नहीं है। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थी एंड वो ना कावेनिंग को हक करते हुए कह रही होती है कावेनिंग कावेनिंग हम बच गए कावेनिंग। और ये लोग कितने मूर्ख हैं, हम 11 होके गए थे फिर भी इन लोगों ने हमें पकड़ा नहीं। एंड ये कहते ही गुजन हंसने लगती है। अभी गुजन के पास ना वांग था, जो वांग होता है वो गुजन को अजीब तरीके से देखने लगता है क्योंकि उसकी हरकतें उसे पागल जैसी लग रही होती है। एंड वांग ना वहाँ से जाने लगता है एंड कहता है सारे पागल इंसान मुझे ही क्यों मिल रहे हैं। अभी वो जो आवाज़ थी ना वो वापस आती है एंड कहती है मुबारक हो, आपने गेम पार कर लिया। 100 लोग मरे, 200 लोग बच गए। अभी बहन युलान सैनवई सबके दिल में ना बहुत दुख हो रहा होता है कि क्या यार 100 लोग मर गए। काफ़ी लोगों को दुख हो रहा होता है एंड काफ़ी लोगों को दुख नहीं हो रहा होता है, जैसे जॉन जैसे लोगों को बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है क्योंकि उसने जानबूझ के लोगों को मारा है फेक कर। अभी जो ये भाई होता है वो तो ड्रग्स के नशे में ही था एंड वो ड्रग्स के नशे में ही जीत गया होता है। अभी जो ये भाई होता है ना वो सीधा देख रहा होता है एंड उसके पीछे ना एक लड़का आता है जो उसे धक्का देता है एंड कहता है क्या तुम पागल हो। एंड ये लड़का प्रिंस ही था। जो भाई होता है वो कहता है अबे धक्का कैसे दिया है। एंड ये कहते ही प्रिंस को ऐसे धक्का देने के लिए जा रहा होता है। जो जावजिंग होता है वो कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्रिंस, पंगे मत लो। जो प्रिंस होता है वो कहता है छोड़िए मुझे आप, इसकी वजह से हम मरने वाले थे, ड्रग्स लेके गेम खेल रहे थे। जो भाई होता है वो कहता है तो क्या तेरा क्या है, ले रहा था ड्रग्स, तुझे क्या करना है। अभी जो बाई होता है ना उनके साथ जाओजिंग एंड प्रिंस एंड बाई ने ना बहुत ही मैशअप सा क्रिएट कर दिया होता है। बाई की वजह से सारे के सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि वो ऐसी हरकतें ही कर रहा था। अभी जो प्रिंस था ना वो इस बात से बहुत गुस्सा था बट वो उस समय कोई हाइप क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए बाहर आके वो चिल्लाने का सोचा। जो बाई होता है वो प्रिंस पे ही चिल्ला रहा होता है। जो प्रिंस होता है वो भी चिल्लाने लगता है। जो जाओजिंग होता है वो ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि प्रिंस उसका होने वाला बेटा है। जाओजिंग आगे आता है प्रिंस के एंड बाई से कहता है बेटा ये करना बहुत गलत है, नशे करना कितना गलत होता है, तुम सोचो तुम्हारे परिवार वालों को कितना बुरा लग रहा होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम खुद के बारे में तो सोचो, ऐसा इंसान होगा जो तुम्हें देखकर जी रहा होगा। अभी जाओजिंग ना बहुत अच्छी अच्छी बातें एंड बहुत मोटिवेट वाली बातें करता है। जो बाई होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड कहता है सही कहा तूने, एकदम सही। एंड ये कहते ही जाओजिंग को थप्पड़ मार के कहता है पर ज्ञान ना यहाँ मत बांटना, किसी और को ज्ञान देना चूक दिए। जो प्रिंस होता है वो आगे आता है एंड बाई को लात मारते हुए कहता है हिम्मत कैसे भी मारने की। अब जो जाओजिंग होता है वो प्रिंस को पकड़ लेता है एंड कहता है प्रिंस मत लड़ो, पर बाई भी लड़ने लगता है और बाई के बीच में ना झगड़े होने लगते हैं। जो सैनवई होता है वो ये देखता है तो वो आगे जाता है एंड कहता है हे लड़ाई मत करो। जो अपना बाई होता है वो सैनवई को धक्का देने वाला था बट युलन आगे आते हुए कहता है अबे
हद में रहे। अभी जो भाई होता है वो कहता है छोड़ मुझे। अभी सारे के सारे ना वहाँ पे भीड़ जमा करने लगते हैं क्योंकि लड़ाई किसे पसंद नहीं आती। काफ़ी लोग अलग थे, जैसे जूली, लोंगक्विन, फूमोंग, उनका पति रीसू, गुजियान, ये सारे लोग अलग थे, बट बाकी लोग तो ऐसे घेरा लगा रहे होते हैं। जो मुयुंगे एंड डेंगवन होते हैं ना, वो भी ये नहीं सोचते हैं कि वो नंगे एंड वो आगे आ जाते हैं। एंड जो वैन की तरफ की टीम की थी वो सारी आगे आती है। अभी सारे के सारे लोग ना भाई लड़ाई छोड़कर उसकी तरफ देख कर कहता है ये तो अपना हाथी लटका के क्यों चल रहा है। अभी मुयुंगे को सेंस आता है, होश आता है कि उसने नहीं पहने हैं कपड़े, एंड वो डेंगवान के पीछे छुपता है, बट डेंगवान खुद नंगा है। वो भी अब एक दूसरे के पीछे पीछे ना छुपने लगते हैं। सेनवई ना वो अपना जो शर्ट होता है वो खोल कर उनको देखता है कवर अप करने के लिए, एंड कोई और ड्रेस उन्हें कवर अप करने के लिए देते हैं। अभी जो भाई होता है वो कहता है ये अपना सिक्स पैक क्यों दिखा रहे हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं क्या। अभी सबको रियलाइज़ होता है यार वो सारे जो अंडरवेयर पहन के जो घूम रहे हैं वो एकदम मोगली जैसा लग रहे हैं। सब अजीब सा फील करने लगते हैं, लड़कियां अपनी आंखें बंद करने लगती हैं। अभी सब ना अपने अपने कपड़े खोल के बेचारे उन 10 लोगों को दे रहे होते हैं, जिसमें से 2 लोगों को दे दिया होता है, बाकी लोगों को दे रहे होते हैं। वो लोग ना ऐसा फील कर रहे होते हैं कि वो कितना गरीब है, उन्हें कपड़ा दान मिल रहा है, वो तो हाथ जोड़ के शुक्रिया बोल रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही होती है। आप सभी लोग चैंग होटल में आराम कर सकते हैं। आपका खाना वहाँ पर रख दिया गया है। कल दिन फिर से स्टार्ट होगा। गाजन होता है वो चैंग होटल सुनते हुए कहता है अबे ये मेरा होटल है, तुम्हें किसने परमिशन दी है। वो तो कहता ही रहता है बट कोई जवाब नहीं देता है। जो बनीज होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, एंड जो जगह होती है ना, वो जो लाइटें होती है वो बंद हो रही होती है, एंड बीच में लाइट लग रही होती है जो अपने चैंग होटल में जाकर रुक रही होती है। अभी सारे के सारे लोग ना पैदल ही चलते चलते जैसे तैसे करके चैंग होटल में पहुंच जाते हैं। चैंग होटल में पहुंचने के बाद सब आराम कर रहे होते हैं। जो गाउचन होता है वो फटाफट तिजोरी के पास जाता है अपने, एंड पैसा चेक करता है तो उसके पैसे थे। वो सारे लोगों को देखता है वहाँ पर, जो लोग तो थे ही नहीं। अभी सभी के लिए ना वहाँ पर खाने का ना अरेंजमेंट पहले से ही हो रखा था। सारे के सारे लोग ना खाने के लिए जैसे टूट पड़ रहे हो। काफ़ी लोगों ने खा लिया होता है, काफ़ी लोग धीरे धीरे करके खा रहे होते हैं। जो दुफुसा होती है वो गेट के पास पहुँची होती है, एंड वो गेट खोलने वाली थी तभी मुँह हुआ यांग आता है, एंड वो कहता है तुम मेरे साथ नहीं सोगी, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही वो दुप्पू साहब को ले जाने लगता है, एंड जो दुप्पू साहब होती है वो मना भी नहीं कर पा रही होती है, पर उसकी नज़रें ना अभी भी नीचे ही थी। अभी जो दुप्पू साहब होती है ना जहाँ से जा रही होती है वहाँ पर अपनी लुवो भी थी, एंड लुवो दुप्पू साहब को देखती है, एंड उसका ना मुंह ओपन होता है जैसे कि वो उसे जानती है, बट वो जैसे मुँह हुआ यांग को देखती है वो शांत हो जाती है। लाइक वो बोल तो पहले भी नहीं सकती है, बट उसके चेहरे का जो रिएक्शन है ना वो बहुत शांत सा हो गया होता है। अभी ना हमें जॉन और क्यान को दिखाए जा रहे होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं, बट जो जॉन है ना वो क्यान के पैंट के अंदर ना हाथ डाल रहा होता है, और क्यान भी उस चीज़ को ना बहुत लाइटली ले रही है, क्योंकि उस सिचुएशन में इस सिचुएशन में उसको ना किसी पर्सन की ज़रूरत है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, एंड उसके लिए जॉन सही है क्योंकि जॉन ठरकी है एक नंबर का। बट ये एक रिस्की बात भी है कि वो किसी और लड़की पे मेल्ट ना हो जाए, इसलिए क्यान ये सब करने दे रही होती है। जो क्यान होती है ना वो फेक स्माइल करके खाना खा रही होती है, एंड ऐसे दिखा रही होती है कि जैसे कि तुम कर रहे हो तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है। एंड जॉन भी वो अपनी गंदी हरकतें छोड़ नहीं रहा होता है। मैं चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो एक कोने में बैठा हुआ था, एंड उसके गले में ना एक लॉकेट था। वो लॉकेट खोलता है ना तो वहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा, मेरी प्यारी बहना, फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई यहाँ से बाहर निकल के रहेगा। अभी जो चैंगलिंग होता है ना फिर वो वहाँ से जाने लगता है, एंड वो वहाँ से जा रहा होता है ना तभी एक पर्सन उसे देखता है एंड कहता है तो यहाँ पर है भड़वे है, तुझे ढूंढते ढूंढते ट्रेन में आया था और तेरी वजह से ये सब हुआ है, तुझे तो जान से मार दूंगा चैंगलिंग, ये लवलेस ना तुझे छोड़ेगा नहीं। अभी जो ये पर्सन है वो अपना लवलेस है। अभी हमें अपने वूसी को दिखाया जाता है जो कमरे में सो रहा होता है, एंड योहाना उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। जो वूसी होता है वो कहता है क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। जो युवान होता है वो कहता है हाँ मैं अभी पानी लाता हूँ, एंड ये कहते हैं ना वो नीचे की तरफ जाने लगता है। बट वो जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि जो जूली एंड लोंगक्वान है ना, मतलब उसको तो यही समझ में आता है कि 2 ओल्ड पर्सन नीचे गिरा हुआ सामान उठा रहे हैं, बट जो युवान होता है वो उनके पास जाकर उस सामान को पकड़ा के कहता है ये लीजिए। जो वो 2 पर्सन होते हैं वो अपने युवान के गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं खुश रहो बेटा। जो युवान होता है वो जूली से कहता है अंकल आंटी आप अकेले हैं यहाँ पर। जो जूली एंड लोंगक्विन होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं एंड हाँ में सिर हिलाते हैं। जो युवान होता है वो कहता है आप
अकेले सफ़र कर रहे थे। वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। युवान को याद आता है कि उसे वूसी के लिए पानी ले जाना है, तो वो सॉरी बोल कर ना पानी लेने जाने लगता है। एंड वो जब पानी का जार ले लेता है ना, तो वो बहुत खुश होने का ट्राई कर रहा होता है कि उसके चेहरे पर स्माइल है, पर उसकी आंखों से ना आंसू आने लगते हैं। और एक पर हाथ रख लेता है एंड रोते हुए ही कह रहा होता है, ये सब क्यों हो रहा है? अगर मैंने उसी का इलाज नहीं करवाया तो उसी मुझे छोड़ के चला जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? हे भगवान, प्लीज़ मदद कीजिए, प्लीज़ मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी ले लीजिए, पर उसी की ज़िंदगी बख्श दीजिए, हमें यहाँ से निकाल दीजिए भगवान, प्लीज़ प्लीज़ भगवान, मैं उसी के बिना नहीं रह सकता। अभी जो युवान होता है वो खुद को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो बहुत रोने लगता है क्योंकि उसी का ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे कोई नहीं है, अब तो वो बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, एक अजीब से सिचुएशन में ही फंस चुके हैं। उनसे एक ऐसा गेम खिलवाया जा रहा है जो मौत का खेल है, एक गलती इंसान मर गया, ऐसे खेल खिलवाए जा रहे होते हैं। रणवीर को दिखाया जाता है जो खाना लेने के लिए जब आगे बढ़ता है तो देखता है ना कि जो खाना का ब्रेड है ना, ब्रेड नहीं है और उसको भूख लगी होती है। जो खाना है उससे पेट भर जाएगा, पर ब्रेड से ना उसका थोड़ा और पेट भर जाता। बट सेन वही कुछ नहीं कहता है एंड जाने लगता है। तभी जो युलान होता है वो अपना ब्रेड आगे रख के कहता है, मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तुम चाहो तो ले सकते हो, शायद ही तुम्हारा हिस्सा ही था। युलान ने ना ये ब्रेड बहुत ही प्यार से दिया होता है, बट सेनवे को ऐसा लग रहा होता है कि जो युलान है उसे कह रहा है कि रख ले काले कुत्ते, ऐसा वाला उसे सुनाई दे रहा होता है। जो सेनवे होता है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अब खा सकते हैं। एंड ये कहते ही सेनवे जाने लगता है। जो युलान होता है वो देखने लगता है एंड कहने लगता है, यार ये मेरे से इतना क्यों डरता है, ये सारी चीज़ों को इतने ध्यान से देखता है, सभी चीज़ को इतने बारीकी से समझता परखता है, वो मेरे समय ही हमेशा ऐसा डम सा क्यों हो जाता है, मेरी आंखों में उसको प्यार क्यों नहीं दिखता। एंड ये कहते हैं जो युलान होता है ना वो वहाँ पर बैठ जाता है। अभी एक पर्सन आता है एंड कहता है आप ये ब्रेड उसे दे रहे थे, मैं खा लूँ क्या? जो युलान होता है वो कहता है खाएगा? वो पर्सन हाँ में सिर हिलाता है। युलान उसे मुंह में रख के कहता है नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, खुद खाऊंगा। एंड ये कहता है वो अजीब तरीके से खाने लगता है क्योंकि उसके दिल में ना अजीब सा डर था कि वो सेनवे से इतना प्यार करता है, बट सेनवे तो उससे डरता रहता है, भाव भी नहीं देता। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है। वैन जो खाना खा रहा होता है उसके गले में ना खाना अटक जाता है। वो पानी देखने लगता है बट आसपास पानी नहीं था। वो पानी के लिए उठता है पर जाओ जिसु आकर ना उसे पानी पकड़ाता है। जो वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसु के हाथों में पानी देखता है बट वो उस पानी को लेता नहीं है एंड खुद उठ के पानी पी लेता है और जाने लगता है। जो जाओ जिसु होता है ना वो उसका पीछा कर रहा होता है बट वैन उससे इग्नोर करके ही जा रहा होता है। जो जाओ होता है वो कहता है वैन बात करो मेरे से, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वैन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जो वैन होता है वो पीछे पलट के कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसी बात का दुख है कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से तरीके से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितने कमीने हो, तुम्हें दूसरों की फीलिंग की बिल्कुल कदर नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है और अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? जो साजिश होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वैन, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और मैं तुमसे सॉरी भी बोलना चाहता था, मैं आ ही रहा था। जो अपना वैन होता है वो अपनी उंगलियां निकालता है एंड कहता है SORRY। ये पांच शब्द बोलने में तुम्हें कितना टाइम चाहिए था? जो जाओ होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने पूरे 2 साल लगा लिए हैं। वैन जो होता है अपनी हाथ आगे करता है कहता है 2 साल 3 महीने 2 दिन 1 घंटे 48 मिनट। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो शांत हो जाता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम मेरे लिए मर गए हो जाओ और वापस मेरे से बात करने की कोशिश मत करना। तुम उसी दिन मर गए थे जब तुमने मुझे वहाँ पर छोड़ा था, सबके सामने छोड़ा था। मैं खड़ा था शादी के कपड़ों में तुम्हारे इंतज़ार में, पर तुम नहीं आए और आज आके कह रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता था। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है वैन होता है वो कहता है मर गए हो और मरे लोग बात ना ही करे तो अच्छा है। एंड ये कहते हैं ना वैन वहाँ से जाने लगता है एंड उसकी आंखों में आंसू था। जो जाओ जिसो होता है ना वो वैन की तरफ ही देखने लगता है। अभी हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जूहांग थी। जो जूहांग होती है ना वो टेरेस के
एंड में खड़ी थी एंड उसने खाना भी नहीं खाया था। जो जुहांग होती है वो अपने पाँव को ना आगे कर रही होती है, लाइक जैसे कि वो गिरना चाहती है, वो मरना चाहती है, वो सुसाइड करना चाहती है। जो जुहांग होती है वो कहती है मुझे मर जाना चाहिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। एंड ये कहते ही वो जंप मारने वाली थी, तभी उससे पीछे से एक लड़का पकड़ के ना अपने तरफ कर देता है। जो जुहांग होती है वो उसे देखती है और ये दूसरा लड़का था, लाइक उस समय जिसने बचाया था वो लड़का नहीं, ये अलग है जो थोड़ा सा ओल्ड है, लाइक 35-37 ऐसे एज का है। जो वो पर्सन होता है वो कहता है ये क्या कर रही हो तुम, इतने मुश्किल से हम लोगों ने गेम जीता है इसलिए ताकि तुम मर सको ऐसे। जो जुहांग होती है वो कहती है मुझे मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। एंड ये कहते ही वो टेरेस के पास वापस जाती है जंप करने के लिए, बट वो लड़का उसका हाथ पकड़ के कहता है आखिर तुम जीना क्यों नहीं चाहती हो, क्यों बताओ। पर जुहांग ना कुछ नहीं बता रही होती है। जो वो लड़का होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ इसलिए ना, ठीक है मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मैं जिन हूँ, राजकुमार जिन, और तुम्हारा नाम क्या है। जुहांग अपना नाम नहीं बताती है। जो जिन होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, पर तकलीफ़ों से जीतना पड़ता है, मुंह मोड़ के कुछ नहीं हो सकता। जुहांग होती है ना उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। जो अपना जिन होता है वो कहता है देखो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, हमारी उम्मीद हम ही हैं, हम ही अपने सहारे हैं, हम जो चाहे कुछ कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर सकते हैं, हम जो चाहे कुछ कर सकते हैं पर हम मर नहीं सकते, हमें जीना पड़ेगा अपने लिए, और इंसान अपने लिए ही तो जीता है, तुम भी अपने लिए जियो। देखो ये दुनिया बहुत प्यारी है, माना अभी प्रॉब्लम है पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तुम ऐसे हार नहीं मार सकती, जबकि यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम्हें खुद का खुद ही होना पड़ेगा, समझ गई लड़की। एंड ये कहते ही जेन उसका हाथ पकड़ लेता है। जो जुहांग होती है वो कहती है यहाँ पर कोई नहीं है। जो जिन होता है वो कहता है हाँ यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर तुम खुद की हो, जो करना चाहो करो, पर सुसाइड नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ो। जो जुहांग होती है वो उसी का ही बात सुनने लगती है, तभी उसके पेट में ना गुड़गुड़ होती है। जो जिन होता है वो कहता है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है। एंड ये कहते ही वो अपने पास से एक बन निकालता है एंड उसे देख कर कहता है ये खा लो, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर मरने की कोशिश मत करना। एंड ये कहते ही जो जिन होता है ना वहाँ से जाने लगता है। जो जुहांग होती है उस बन को देखती है एंड उस बन को लेकर ना हाथों में अपने कमरे में जाती है और अपने मिरर की तरफ देखती है। मिरर की तरफ देखने के बाद वो बन को नीचे रखती है, जो अपना पूरा ड्रेस होता है ना वो अनड्रेस करती है एंड मिरर की तरफ ही देख रही होती है। जो जुहांग होती है वो भी पूरी नेकेड रहती है, वो अपने बॉडी पार्ट को देख रही होती है ना, अपने ब्रेस्ट पर ना हाथ रख रही होती है। जो जुहांग होती है फिर जिन की बात याद करती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, जो तुम चाहो वो कर सकती हो पर सुसाइड मत करो। जो जुहांग होती है ये सोच कर फिर जो कबर्ड होता है ना वो वहाँ पर चेक करने लगती है। उसे ना एक पट्टी दिखाई देती है जो इंसानों को बांधते हैं ना चोट में, उस पट्टी को लेती है एंड अपने ब्रेस्ट साइड एरिया को ना बहुत ही ज़्यादा टाइट दबा कर उसे बांध देती है, ताकि जो उसका ब्रेस्ट फूला हुआ है वो पूरा अंदर चला जाए। एंड जैसे ही उसका ब्रेस्ट पूरा अंदर चला जाता है वो फिर बाद में ना एक कैंची लेती है एंड बाद में कांच की तरफ देखने के बाद जो उसके बहुत लंबे बाल थे ना वो उसे काटने लगती है। उसे ना बहुत छोटा छोटा कर देती है और ढंग से तो काट ही नहीं पाई होती है, छोटा छोटा कर दी होती है एकदम बॉयज़ कट की तरह। एंड फिर बाद में ना वो अपने शरीर के जो बाल होते हैं काटने के बाद बाल नीचे जो गिरते हैं वो पानी से साफ़ करती है। और फिर बाद में वो जो शर्ट होता है ना वहाँ पर एक शर्ट पड़ा था वो उससे पहन लेती है एंड पैंट पहन लेती है और ये एकदम लड़कों जैसा ड्रेस था। वो कांच में खुद को देखती है, चश्मा लगा लेती है और वो खुद को एक लड़की के रूप में पाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इम्प्रेशन था। वो कांच की तरफ हाथ रखती है, कांच पर अपना सर ले जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कांच को पकड़ के रोने लगती है। जुहांग का ना एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जुहांग जो अपने स्कूल में थी एंड जो ब्लैक बोर्ड होता है ना वो साफ़ कर रही होती है, फिर उसके ऊपर ना कोई डस्टर फेंकता है एंड वो जो डस्टर था ना वो लकड़ी वाला था, वुडन वाला, जो जुहांग के सर पर जाकर लगता है एंड उसके सर से ना खून निकलने लगता है। जुहांग सामने देखती है तो जो दो लड़कियां थी ना वो उधर आई होती हैं, जुहांग के कॉलर को पकड़ लेती है, कपड़ों को, कहती है अबे लेस्बियन यहाँ पे क्या कर रही है तू, तुझे लड़की बनने का शौक है ना, तो ये लड़की वाला स्कर्ट क्यों पहन रखी है, खोल। एंड ये कहते हैं ना वो उसका स्कर्ट ना खोलने की कोशिश कर रही होती है। तो जुहांग होती है वो कहती है ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। अभी जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है अबे इसको लड़का बनना है ना, तो इसके अंदर क्या है,
केला। एंड ये कहते हैं ना वो जुहांग का स्कर्ट ना ऊपर कर देती है। जुहांग मना कर रही होती है बट जुहांग कमज़ोर है उस समय एंड वो लड़कियाँ थोड़ी सी डोमिनेंट है एंड वो दो है। अभी जो वो लड़की होती है ना जुहांग का स्कर्ट ऊपर कर देती है एंड जो उसका अंदर का अंडरवेयर था वो खोल देती है एंड प्राइवेट पार्ट को देख कर कहती है तेरा तो लड़की जैसा ही है, तो तू लड़का क्यों बन के रहना चाहती है जब तू लड़की है। तो जुहांग के ना आंखों से आंसू आने लगते हैं। अभी जो वो दूसरी लड़की होती है वो हंस कर कहती है आई बड़ी लड़का बनने, जब तेरे पास है उससे खुश रहे। एंड ये कहते ही उससे ऐसा ना प्राइवेट पार्ट पे बहुत तेज़ लात मारती है। जुहांग का कपड़ा भी नहीं था वहाँ पर, कपड़ा खोल दिया गया था तो जुहांग को बहुत ही तेज़ चोट लगता है एंड प्राइवेट पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है। अभी जो वो लड़की होती है वो हंसती है एंड कहती है अरे अरे इसके ना वहाँ पर मत छू, क्या इसे ऑर्गेज़म मिलने लगे तो लेस्बियन कहीं की। जो जुहांग होती है वो कहती है मुझे लड़कियां पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को पसंद करती हूँ। अभी वो लड़की उसका बाल घिसते हुए कहती है जो बाल लड़ाएगी कुतिया चूतिया। अभी जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है ओह क्या कॉम्बिनेशन बैठा है कुतिया चूतिया, मस्त है इसके लिए। जो जुहांग होती है उसकी आंखों से आंसू ही आने लगते हैं। जो वो लड़की होती है वो कहती है तूने अपने दोस्त को भी पसंद किया है हाँ बोल। एंड ये कहते ही उसके प्राइवेट पार्ट पे फिर से हिट करती है एंड उससे इस समय बहुत तेज़ लगता है और उसके ना वहाँ पर कट लग जाता है एंड खून निकलने लगते हैं। जैसे ही वहाँ से खून निकलने लगते हैं वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को देखती हैं एंड वहाँ से भागने लगती है क्योंकि अब केस हो सकता है। जो एक लड़की होती है ना वो उधर आती है एंड जुहांग को ना हैंकरचीफ देती है और कहती है रख लो वहाँ पर। जो अपनी जुहांग होती है वो हैंकरचीफ को वहाँ पर रखती है एंड कहती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे बातें शेयर किए थे और तुमने सबको बता दिया। वो जो लड़की होती है वो कहती है पर हकीकत तो बताया है मैंने, क्या तुम लड़का नहीं बनना चाहती, क्या तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद है। जो जुआंग होती है वो कहती है पर मैं चाहती थी कि मैं सबको बताऊं और इसमें मेरी क्या गलती कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। जो वो लड़की होती है वो कहती है जो सच है मैंने वही बताया है, अब तुम मुझे ब्लेम मत करो, मुझे गिल्ट फील करवाने की कोशिश मत करो, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम सिंपल क्यों नहीं हो, तुम अब नॉर्मल क्यों हो। जो जुहांग होती है वो कहती है अब नॉर्मल, मैं अब नॉर्मल हूँ। जो वो लड़की होती है वो कहती है हाँ तुम अब नॉर्मल ही हो, तुम अब नॉर्मल हो, तुम्हें लड़का बनना है, तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, तुम अब नॉर्मल ही हो, तुम अब नॉर्मल ही हो। और तुम मेरे पे गिल्ट फील करवाना चाहती हो, तुम मुझे बुरा बताना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, अभी तुम बुरी ही हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। जो जुहांग होती है वो कुछ नहीं बोल पाती हैं एंड वो जो लड़की होती है वो उधर से भाग कर जाने लगती है। जो जुहांग होती है ना उसके प्राइवेट पार्ट से ना बहुत खून निकलने लगते हैं एंड फिर बाद में ना खुद ही हिम्मत करके उठती है एंड जाती है और वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाती है, वो खुद की पट्टियाँ भी ना खुद करती है। स्कूल में ये बात ऐसे ना फैल जाती है। जुहांग को ना उस समय बहुत फिर ज़्यादा टॉर्चर करने लग गए थे तो जुहांग का ना स्कूल चेंज करवा देते हैं बट ये बात उनके पेरेंट्स को भी पता चल गई होती है एंड पेरेंट्स ना जुहांग की ना थेरेपी स्टार्ट करवा दिए होते हैं कि फिर वो लड़कों को पसंद करें एंड इस वजह से ना बॉयज़ हॉस्टल में भी जुहांग को डाल दिया गया होता है। जुहांग एक लौती लड़की वहाँ पर एंड सारे लड़के ना उन पर बुरी नज़र भी डालते हैं। जुहांग लड़कों को भाई या फिर दोस्त जैसा मानती है क्योंकि उसे पसंद तो लड़कियाँ हैं एंड उसे बन के रहना है लड़का, बट सारे उस पर गलत नज़र डाल रहे होते हैं। उसे ना बहुत ही ज़्यादा मेंटली वीक कर दिया गया होता है। जुहांग ने जब खुल के अपनी बातें रखने की कोशिश की, उसे थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है क्योंकि वो बीमार नहीं है, उसे लड़का बनना है, ये उसकी पसंद है, वो लड़कियों के शरीर में खुश नहीं है, उसे ये शरीर नहीं चाहिए, उसे लड़कों का शरीर चाहिए। अभी जो जुहांग की माँ होती है वो जुहांग को थप्पड़ मार के कहती है भगवान ने तुझे शरीर दिया है, क्या भगवान के नियम के खिलाफ जा रही है तू। तो जुहांग होती है वो अपने गालों पर हाथ रखे हुए थे एंड कहती है भगवान के नियम के खिलाफ, क्या भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती, क्या गलती से भगवान ने मुझे इस शरीर में नहीं भेज दिया, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं इन सब चीज़ों का जब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ये शरीर पसंद नहीं है, ये शरीर मुझे नोच खाता है, मुझे लड़का बनना है माँ। पर जुहांग की माँ फिर से उसे थप्पड़ मारती है एंड कहती है हरकतें बंद कर दो अपनी और ना तेरी शादी करवाऊंगी, शादी करवाने के बाद ही ना तो सुधर जाएगी। एंड ये कहते ही जुहांग का गाल ना बहुत ही तेज पकड़ लेती है। जो जुहांग होती है वो कहती है नहीं करनी है शादी, मुझे नहीं करनी है शादी और ना ही मुझे ये ज़िंदगी चाहिए, मुझे लड़का बन के रहना है और मैं लड़का बन के रहूँगी। एंड ये कहते ही वो घर से ना भाग जाती है। बट जो जुहांग की माँ थी ना वो जुहांग के पास खबर पहुँचाती है कि जुहांग बीमार, मतलब जुहांग की माँ बीमार है। जुहांग फिर चली जाती है तो उसकी माँ ना इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम अगर अब चली गई तो मैं खुद को सुसाइड कर लूँगी, तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो,
तुम लड़की हो, लड़की बन के रहो एंड शादी वादी कर लो। जूहांग जो अपनी माँ से प्यार करती है एंड उसकी माँ बीमार भी है, इसलिए वो मान जाती है, अपना मन मार के मान जाती है, क्योंकि ना उसका कोई फ्रेंड है ना ही कुछ है उसका। उसने एक लड़की को बहुत अच्छा फ्रेंड माना था स्कूल में, उसे सारी बातें भी बताई, बट उस लड़की ने ये सारी बातें स्प्रेड कर दी और इस वजह से ही ये सब हुआ। अभी जो जूहांग होती है ना, वो फिर लड़की बन के ही रहने लग जाती है, बट उसको ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो जब चाहे ना सोचती है कि वो मर जाए मर जाए मर जाए, पर वो मर ही नहीं रही होती, उसकी किस्मत ऐसी थी। एंड जूहांग को लड़की बन के भी नहीं रहना था। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है, जूहांग जो अभी भी मिरर को पकड़ी हुई थी एंड उसकी आंखों में ना आंसू था, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और ये जो कहानी है यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट कोई फिक्स नहीं है ना कि अब आ जाएगा अब आ जाएगा, ये स्टोरी ऑन गोइंग है। ये जो मैंने एलेक्स बॉर्डरलैंड जब देखा था, स्क्विड गेम देखा था, तो मेरे माइंड में ना क्रेज चढ़ गया था कि मैं ऐसी स्टोरी लाऊंगी। और ये जो गेम है ना, सही गलत का दरवाज़ा, ये एलेक्स बॉर्डरलैंड में था, बट उसमें ना हेवन एंड हेल का था, और मैंने इसे सही और गलत कर दिया और बहुत सारी चीज़ें चेंज है। आप बॉर्डरलैंड ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स में है, 2 सीजन्स के साथ अवेलेबल है एंड हिंदी डब में भी है और जैपनीज़ है एंड बहुत ही प्यारा है। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग कोरियन कोरियन कहते रहते हो ना, कोरियन बेस्ट है, हॉलीवुड बेस्ट है, एक बार जापनीज़ को ना टेस्ट करके देखिए। एक बार आप जापनीज़ ड्रामा देखेंगे ना, यू लव डैट। जापनीज़ की स्टोरियाँ बहुत अच्छी होती है क्योंकि जापनीज़ ही एनिमे बनाती है, और एनिमे की एक एक स्टोरी फैबुलस होती है। एनिमे एक ऐसी जगह होती है ना जो दिमाग को डिस्ट्रॉय कर देती है, इतना उसके अंदर हम घुल जाते हैं। जैसे नारुतो ले लो, डीमन स्लेयर, डेथ नोट, वो एक अलग दुनिया होती है, अलग स्टोरी होती है। एंड जो जापान वाले जो ऑलमोस्ट मूवी होती है ना, वो मांगा से इंस्पायर होती है एंड वहाँ की मांगा ना फैबुलस होती है। तो आप एक बार उस ड्रामे को ना ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड स्क्विड गेम के भी 2 सीज़न है एंड दोनों अवेलेबल है हिंदी में, आप उसे भी जाके देखिए, वो भी बहुत अच्छी है। दोनों के दोनों नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी। और ये दोनों ने ना मेरा जो माइंड से डिस्ट्रैक्ट किया था ना कि मुझे ऐसी स्टोरी लानी है, मुझे ऐसी स्टोरी लानी है, एंड फाइनली मैंने इस स्टोरी को, एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी को प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। तो इसके बारे में मैंने और कुछ नहीं सोचा है, मुझे कब से लाना था, बट मुझे फिर ज़ॉम्बी वाली सिनेरियो यूज़ करनी थी। पर मैंने बोला कि यार एक पार्ट तो ला ही सकती हूँ, क्या जाता है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी देख लूँगी। तो इसका एक पार्ट आ गया है। नेक्स्ट पार्ट कब आएगा ये मुझे कोई गारंटी नहीं है, वीक लग जाए, मंथ लग जाए, मुझे नहीं पता, बट मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी दूंगी। जैसे ही मुझे पार्ट 2 का स्टोरी में हिट हो गया ना दिमाग में, तो मैं लाऊंगी। एंड ये स्टोरी को मैंने सभी ना ऐसे डेडिकेट कर दिया है साइड कैरेक्टर में। इसमें मैंने साइड कैरेक्टर पे बहुत जान डालने की कोशिश की, एंड सारे साइड कैरेक्टर की ना एक एक स्टोरी है, छोटी छोटी ही है बट ज़रूर है। मेन कैरेक्टर की जितनी है ना, उनसे थोड़ी सी छोटी होगी, बट उनकी भी स्टोरी है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, साइड कैरेक्टर को फोकस रखना। एंड फाइनली मैंने उन साइड कैरेक्टर को फोकस रखा है। इस स्टोरी में मैं बहुत सारी चीज़ें ना ऐड करना चाहती हूँ, जो मैं करूँगी। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। एंड जो मैंने इसके लिए गाना बनाया है, आई होप आपको वो अच्छा लगे। ये फर्स्ट एपिसोड के लिए गाना था। एक और गाना बनाया है मैंने जो पूरा द वर्ल्ड को ना एक्सप्लोर करता है, वो जो सॉन्ग है ना, इस FF पे डेडिकेट है। और ये इस स्टोरी का पार्ट ना, अगर आपको जल्दी एक्सेस करना हो ना, तो आप मेंबरशिप खरीद लीजिएगा। मेंबरशिप वालों के लिए ना ये स्टोरी ना जल्दी आएगी एंड बाकियों के लिए बहुत लेट आएगी। तो आई होप आप मेंबरशिप खरीदें अगर आपको स्टोरी जल्दी सुननी हो तो। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। इस स्टोरी में आगे बहुत कुछ होने वाला है। लव तो इसमें नहीं मिलेगा, उतना लव नहीं मिलने वाला है, पर चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी। मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती, और शायद मैं बड़ी बड़ी फेक दौर में ना कर पाऊँ, तो मैं इसको ना यहीं पर रोकना चाहती हूँ। बट मैं इसमें ना पूरा 100% क्या 100% देना चाहती हूँ। तो आई होप आप मेरे इस साथ में साथ रहें। और ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, जयवन सुबह लिख दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जयवन। दिल तो